हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। और कैसे हो आप? ठीक है। और चलिए, लास्ट लेक्चर में मेंस्ट्रुएशन 3D पढ़ रहे थे। ठीक है, मैं भूल गया यार, वेलकम भी करना है। चलिए लास्ट लेक्चर में मेंस्ट्रुएशन 3D पढ़ रहे थे, जिसमें बोला गया है, आपके सिलेबस में लिखाया गया है, डाला गया है कि हम जो क्वेश्चन पूछेंगे वो किससे किससे पूछ सकते हैं भाई मेरे। हाँ, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन पूछेंगे वो हमारा हो सकता है क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, प्रिज्म और पिरामिड। लेकिन सब में राइट राइट लगा रखा है, सब में क्या लगा रखा है? राइट। तो हम उसी की बात करेंगे। क्यूबॉइड है, इसके बारे में हमने देख लिया था कि हमारा इसमें क्या होता है, सब कुछ ए ही होता है। और जो बच्चा अभी अभी वीडियो देख रहा है वो क्यूब, क्यूबॉइड की कम से कम ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में हमने बात किसकी कर ली थी? सिलेंडर की। सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखिए, हर जगह पे यही रहेगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो आगे भी क्या रहेगा भाई मेरे? यहां पे भी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। लेकिन मुद्दा ये था कि यहां पे क्या हो जाएगा? 1/3। क्योंकि एक बात तो ये है कि जो कोन होता है वो सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है। कोन जो होता है वो सिलेंडर का कितना होता है? 1/3 पार्ट होता है। यहां तक ठीक है, यहां तक सही है भाई, ये बात बता दी थी। अब इसी के आगे स्टार्ट करना है, इसी के आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये लिखा भी है 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं, इसी के साथ में फ्रस्टम की भी बात कर लेते हैं। फ्रस्टम उसने डाला नहीं है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया कि कहीं उसने कह दिया कि हम तो कोन के बारे में कहे थे, अब कोन काट दिए तो मेरी मर्जी। ठीक है, फ्रस्टम का क्वेश्चन बना दिए। तो देख लो, फ्रस्टम का मतलब हो गया एक घर में बाल्टी जो नहीं आती थी पहले लोहे वाली, और उसका नीचे वाला गायब हो जाए। तो जो लोहे वाली बाल्टी आती थी, एक तो होती है हमारी ये सिलेंड्रिकल बाल्टियां होती हैं प्लास्टिक वाली, जो पेंट की आती है, घर में सबके होगी। ठीक है ना, होगी नहीं होगी? पेंट वाली बाल्टी तुम्हारे घर में नहीं, इसका मतलब आप मिडिल क्लास फैमिली से नहीं बिलोंग करते, आप हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हाँ, अमीर लोग के चोचले होंगे तभी तुम्हारे यहाँ बाल्टी भी होगी 500-600 रुपए वाली, वरना तो तुम्हारे यहाँ पेंट की बाल्टी जरूर होगी। सही, और उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। सही बात है। तो भाई मेरे, ये वो वाली बाल्टी है जो आती थी पहले स्टील वाली या फिर लोहे वाली, इसका ये हिस्सा उड़ा दिया गया है, यानी था ये पहले कौन ही, तो इसे बोलते हैं फ्रस्टम। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ होगी ये इसमें समझो, उसमें क्या होता था? h² अपॉन में रेडियस, यहाँ पे रेडियस r माइनस आर हो जाएगा, रेडियस r माइनस आर का होल स्क्वायर, स्लैंट हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्लैंट हाइट। और इसका जो वॉल्यूम होगा, देखिए उसमें क्या होता था? पाई आर स्क्वायर एच, उसमें वॉल्यूम क्या होता था? पाई आर स्क्वायर एच। किसका? आपको कौन का पता है ना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बशर्ते इसमें क्या है, आर के बारे में क्या खबर है कि आर स्क्वायर रहेगा कैपिटल वाला भी, और आर स्क्वायर रहेगा स्मॉल वाला भी, और आर इंटू आर, और प्रोडक्ट किससे हो जाएगा? हाइट से। बस इतनी सी बात याद रखना, बाकी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका वॉल्यूम बस इतना याद रख लो, रट्टा मान लो, बस सीधी सीधी बात है। अब देखो कर्व सरफेस एरिया, तो यहां पे क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो, वहां पे क्या होता था? पाई आर एल, यहाँ पे रेडियस प्लस रेडियस हो गया है। वहां पे क्या होता था? पाई आर एल, और प्लस में इसका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहानी मर्जी रखो मर्जी मत रखो, लेकिन ये बात याद रखना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा वॉल्यूम पे। ठीक है, क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन आज सारे बनाएंगे, इसीलिए हम इस पे ज्यादा वर्कआउट नहीं करेंगे, मेंस्ट्रुएशन 2D की तरह। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा था कि जो गोला होता है वो कैसे बनता है। आप एक काम करो, एक कोण लाओ, एक कोण इधर, एक कोण इधर, और एक कोण इधर, और एक कोण इधर, 4 कोण को मिला के क्या बन जाएगा? एक गोला बन जाएगा। फाइनल क्या बन जाएगा? गोला बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखो, कहोगे सही, देखो एक कोण बराबर कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोण का मामला है, ये किसका है? कोण का मामला है। और जब 4 कोण ऐसे मिला दोगे, एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे और एक, थोड़ा सा मेरी डायग्राम अच्छी नहीं बनी है, लेकिन मानो ऐसे, तो एक गोलाकार बन जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये मामला मैंने थोड़ा सा सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये बनाया नहीं है थोड़ा सा, वरना ये क्या बन जाता है, एक गोला। यानी ये हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जहां पे आर ही एच है और एच ही आर है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। और ये सारे जो रिजल्ट होंगे वो क्यूबिक यूनिट में होंगे। किस यूनिट में होंगे? क्यूबिक यूनिट, है ना? यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, सरफेस एरिया क्या होता है? कोई से 4 पाई आर स्क्वायर एच। अरे गेंद देखे हो ना, गेंद का नीचे भी 2 पाई आर, ऊपर भी 2 पाई आर, और हाइट भी क्या है? आर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर ना बात? तो इसका सरफेस एरिया बनेगा टी एच से बनेगा, टोटल सरफेस एरिया बनेगा। इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। यहां तक ठीक है? चलो, अब मैं कहता हूं थोड़ा सा इस पे देख लो। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर इसका आधा, हेमीस्फीयर इसका आधा। अब चलो मान लो सब कुछ ये पता चल गया, चलो ठीक है। आओ हम थोड़ा सा आपको क्या क्या बताए। एक बताया सिलेंडर, किसके बारे में? सिलेंडर के बारे में। एक क्या बताया भाई मेरे? मैंने कहा कोन के बारे में, कोन के बारे में। और एक क्या बताया भाई मेरे? मैंने किसके बारे में बताया? कौन से जी? स्फीयर के बारे में, हाँ या ना, गेंद के बारे में। ये स्फीयर हो गया। और एक क्या बताया? कटोरा। दे दिया जाए सोने का कटोरा तो मांगोगे तुम भीख। वो वाला डायलॉग याद आया ना? अब समझो, इसके जो वॉल्यूम का रेशियो जो होता है भाई मेरे, आपको पता है कि अगर कोन 1 है तो सिलेंडर कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। एक कोन सिलेंडर 3 गुना, और हेमीस्फीयर कितना? 4 गुना, और इसका आधा हेमीस्फीयर। ये बात तुम्हें याद रखनी है। इस बात पे दुनिया भर के क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो मेल्टिंग फॉर्म के क्वेश्चन हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन फॉर्म के क्वेश्चन हो, चाहे वो क्वेश्चन कैसे हो, कहोगे सर जी हमारे रेशियो वाले क्वेश्चंस हो। रेशियो वाले क्वेश्चंस, मेल्टिंग वाले क्वेश्चंस या कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस, सभी इसी तरीके से बनते हैं। यहां तक ठीक रहेगा? कोई दिक्कत? यहां तक ठीक रहेगा? तो किसका रेशियो बन जाएगा हमारा? वॉल्यूम का। किसका बन जाएगा भाई? वॉल्यूम का। आप चाहो तो सरफेस एरिया का भी रेशियो बना सकते हो। ये कब होगा? जब रेडियस और हाइट और सब क्या होंगे? सेम सेम। रेडियस और हाइट, आल की रेडियस एंड हाइट आर इक्वल। हाँ, सेम सेम बोल सकते हो, बराबर बराबर। सबकी क्या होनी चाहिए? हाइट और रेडियस क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। सरफेस एरिया, अब सुनो, यहां पे मास्टराई करें तो फिर वहां पे टिक करें। अभी मास्टराई आगे भी करवाओगे, मानोगे है नहीं, ठीक है, क्योंकि उस दौरान बताएंगे, इनका फिर जरूरत पड़ेगी। तो ये वाली बात तो कम से कम तुम्हें याद होनी चाहिए। चाहो तो सरफेस एरिया का भी बना सकते हो। अब देखिए ये कैसे आया, ये बात प्रूव भी हो सकती है, ठीक है। यहां पे क्या रहेगा बच्चा? 1/3। यहां पे क्या रहता? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये रहता पाई आर स्क्वायर एच, और ये रहता 4/3 पाई आर स्क्वायर। आर और एच ही क्या होता है? आर होता है। ये होता 2/3 पाई आर क्यूब, है ना? एच ही क्या है? आर है। तो ये बात तो एक ही चीज लिखी हुई है, एक तरीके से ये बातें तो सब में लिखी हुई हैं, तो इनसे कोई मतलब बना नहीं। तो इसका जो 3 है ना, ये सब जब रेशियो में जाएगा तो 3 कहां चला जाएगा? इस पे। तो यही तो लिखा था 3 1 4 2, लिखा था नहीं लिखा था? ठीक है। अब ये बात दोबारा मत लिखवाना। आप चाहो तो सरफेस एरिया का भी बना सकते हैं। अब सरफेस एरिया 2 तरीके से होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो वहां पे रेशियो जानते हो किसका किसका बनवाएगा? इनका और इनका बनवाएगा। इस वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसमें पाई आर एल भी घुस जाता है बीच में, स्लेंट हाइट लेकर के। समझ में आई बात? तो वहां सरफेस एरिया अलग अलग का देगा। किसका देगा? अलग अलग। अब हो सकता है कि भाई मेरे वॉल्यूम का रेडियस का रेशियो दे दिया जाए, हाइट बोल दिया जाए इक्वल है। रेडियस का रेशियो दे दिया जाए, हाइट बोल दिया जाए इक्वल है। तो हमारा ये अगर ये सब कुछ इक्वल है तब भी इतना रेशियो रहेगा। इसके अलावा जो चेंज होगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई।
तो चलो, एक स्फेरिकल सेल होगा तब क्या हो जाएगा कौशे जी, वही एक स्फेरिकल सेल हो जाएगा तब क्या हो जाएगा भाई मेरे, खोखला गेंद। कैसी गेंद? खोखली गेंद। अरे जो हमने निकाला वो भरी वाली निकाली। कैसे निकाली? भरी वाली, जिसमें 2 रेडियस दे देगा तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम के लिए आर, वहां पे स्क्वायर चल रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब में चला गया, आर का क्यूब माइनस आर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा उसने लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ जिन पे क्वेश्चन बनेगा उन पे सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आगे आ जाओ, ये वही है। अच्छा, उसने प्रिज्म को बार बार टारगेट किया है, प्रिज्म को बार बार टारगेट किया है। प्रिज्म आपके देखो, ये तो एक बेस हो गया ऐसा। अब सुनिए, हमारे पास और भी बेस हो सकते हैं लेकिन अभी है नहीं यहाँ पे, या तो मैं ऑनलाइन निकाल के दिखाऊं। देखिए, प्रिज्म आपका हो सकता है भाई मेरे कैसा भी। आपकी ये जो दीवार है ये भी एक प्रिज्म है, ध्यान से सुनना माय डियर, मुझे सारे डायग्राम बनाना नहीं आता है, ये भी एक क्या है प्रिज्म का ही हिस्सा है, ये भी क्या है हिस्सा प्रिज्म है। समझो, प्रिज्म होता क्या है, एक कैसी भी सतह हो उस पे चारों साइड आयताकार दीवार खड़ी कर दो और जैसा बेस वैसा छत डाल दो, जैसा बेस वैसा छत डाल दो, तो उसे क्या बोलते हैं प्रिज्म बोलते हैं। अब ये बेस कैसा हो सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता था, स्क्वायरल फॉर्म में हो सकता था, सर्कुलर फॉर्म में हो सकता था। सर्कुलर होता तो क्या हो जाता, सिलेंडर हो जाता है ना, सर्कुलर होता तो क्या हो जाता, सिलेंडर हो जाता भाई मेरे। उसके बशर्ते प्रिज्म में क्या होगा, आयताकार दीवारें होती हैं, तो इसीलिए उसे सिलेंडर को अलग रख दिया गया इसमें। लेकिन है तो कहानी वही है तो कहानी, उसमें भी चारों साइड दीवार और जैसा बेस वैसा छत, जैसा बेस वैसा छत, हाँ है ना। तो सिलेंडर भी एक प्रिज्म की तरह ही है, समझे, क्यूब भी एक प्रिज्म की तरह ही है, क्यूबॉइड भी एक प्रिज्म की तरह ही है। सारा खेल किस पे डिपेंड करता है, बेस पे। अब आप इसका खुद ही वॉल्यूम जब निकालोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, एरिया बेस इनटू हाइट, यही तो करते आए हो आप सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, एरिया बेस पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट, हाँ है ना। आपने क्या किया, क्यूबॉइड वाले में क्या था, एरिया बेस लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो यहां एरिया बेस आपने अभी क्या पढ़ा, स्क्वायर वाला क्यूब वाला, एरिया बेस क्या था ए स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट क्या थी ए, हाइट क्या थी ए, क्योंकि उसमें सारा साइड क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो प्रिज्म जो होगा वो हमारा क्या होगा भाई मेरे, एक तरीके से क्या बन जाएगा हमारा कौशल जी, जो क्यूब है या क्यूबॉइड है या सिलेंडर है, एक तरीके से वही प्रिज्म है, ठीक है। जिस कमरे में आप भैया बैठे हो, आप जो पढ़ रहे हो, मुझे तो नहीं लगता इस गर्मी में खुले आसमान में बैठ के पढ़ रहे होंगे, पागल तो है नहीं, हाँ ना, सेंटी हो गए हो, कमरे में बंद होंगे, और जो जिस कमरे में बंद है वो भी एक प्रिज्म है, उसके चारों साइड में आयताकार या स्क्वायरल फॉर्म में एक दीवारें खड़ी हुई हैं, हाँ या ना, और उसकी छत कैसी है, जैसा बेस है, ठीक है। मोदी को देश और बेबी को बेस पसंद है। लेचरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, ठीक है, लेचरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, भाई मेरे क्या फर्क पड़ता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। आपने सिलेंडर पढ़ा है 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच, इनका पेरीमीटर क्या बनेगा भाई मेरे, इनका वही जो लेचरल सरफेस एरिया क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया क्या बनेगा, चारों दीवालों का नीचे वाले का पेरीमीटर और हाइट बना दो। अब कहे पेरीमीटर क्या है, वहां पे ब्रेड्थ है तो ब्रेड्थ इंटू हाइट है, यहां पे भी ब्रेड्थ है तो ब्रेड्थ इंटू हाइट है, यहां पे भी लेंथ है तो लेंथ इंटू हाइट है, और यहां पे भी लेंथ है तो लेंथ इंटू हाइट है, वही तो हमारा है ना पेरीमीटर ऑफ बेस। अरे आप खुद सोचो, जब पेरीमीटर ऑफ बेस करोगे 2 इंटू एल प्लस बी, और इसमें हाइट को घुसेड़ दो, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई क्या कर दोगे हाइट, तो 2 बार लेंथ का हाइट के साथ मल्टीप्लाई और 2 बार ब्रेड्थ का हाइट के साथ मल्टीप्लाई, यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट क्या बन जाएगा हमारा लेचरल सरफेस एरिया। और भाई मेरे लेचरल सरफेस एरिया और 2 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया का मतलब क्या है, इसमें समझो बेस क्यूबिकल फॉर्म में भी हो सकता है, बेस स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, बेस हेक्सागोनल फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, पेंटागन फॉर्म में हो सकता है, जैसा दिया हो। तो भैया जैसा बेस है वैसा देश,
जैसा भेष वैसा देश। चलो ज्यादा तो नहीं दे दिए नॉलेज, बस यहाँ पे जरूरत थी तब दिए हैं, जहाँ जरूरत नहीं होगी वहां नहीं देंगे, ठीक है। तो कर लेना, ठीक है, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। अब समझो, देखो कोई भी एक बेस है इसी में, तो समझना, एक मान लो स्क्वायर है डिब्बा या ट्रायंगुलर डिब्बा है, मान लेते हैं ट्रायंगुलर डिब्बा, तो इसी के ऊपर ऐसे ऐसे एक दीवार खड़ी कर देना और इस दीवार को एक साथ मिक्स कर देना। क्या कर देना? मिक्स कर देना। मतलब समझो, कोई भी सरफेस है, सरफेस पे एक दीवार खड़ी करनी है, वो भी ट्रायंगुलर, और इस तरीके से खड़ी करनी है कि वो जाकर के एक ही पॉइंट पे बने, एक ही पॉइंट पे मिले, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा पिरामिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिरामिड। पिरामिड एक जो कोन है वो भी एक पिरामिड का ही हिस्सा है, जिसका बेस किस फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में भैया? सर्कुलर। पिरामिड का बेस सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है, स्क्वायरल फॉर्म में हो सकता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ, इसमें भी क्या है? 1/3 जब उसमें घुस गया था तो इसमें भी घुस गया, बाकी सब कुछ सेम सेम, तेरा नाम सेम सेम, मेरा नाम सेम सेम, सब कुछ सेम सेम चलेगा। सही है ना? कोई दिक्कत? बताओ, सही है ना भाई? मैंने कहा 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। अब समझना, वहां पे देखो एक कोन का, देखो कोन का, कोन ये लिखा है कोन, कोन का जरा बताओ कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कहोगे भाई पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। जानते हो ये कहां से पाई आर आया है? 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस किसी होती है? सर्कुलर होती है, तो 2πr, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? पाई आर और एल मल्टीप्लाई। तो यहां भी क्या है? 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। अब पेरीमीटर मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है, वो भी रेक्टेंगल फॉर्म वाला, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा? 2 × L + B, यानी L + B इंटू हाइट, क्योंकि 1/2 से तो 2 उड़ जाएगा। उड़ेगा नहीं उड़ेगा? समझे ना? उड़ेगा ना महाराज? हाँ, नहीं उड़ाओगे तो तुम्हें उड़ा देगा, ठीक है, टक से उड़ा देगा। आगे बढ़े, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया, और ये खत्म हो जा भाई, जल्दी से खत्म हो जा, क्वेश्चन करें। हाँ खत्म हो गया, वाह वाह, बधाई हो, इस बार ये वक्त नहीं खाया, इस बार ये वक्त नहीं खाया। आओ हम बधाई हो, आगे बढ़ते हैं। चलो, ईच एज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना है? ए है, ठीक है। ए कोन इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्लैंट, रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। बताओ, रेडियस बतानी है और स्लैंट हाइट बतानी है। भाई मेरे स्लैंट हाइट तो इसकी ए ही हो जाएगी, हाँ या ना? एक ट्राइंगल को मिला के बनाया गया है। आप कहोगे भाई एक ट्राइंगल है और इसी से कोन बनाया जाए, इसी से क्या बनाया जाए? कोन। तो इसको ऐसे घुमाया जाएगा। आप पर्चा लेके नहीं आया हूं मैंने, मेरा दिल तो था, जे मेरे घर पे मैंने फिगर सारे इकट्ठा कर लिए थे कि चलूंगा, क्यूबॉइड दिखाऊंगा, क्यूब दिखाऊंगा, इनको सब दिखाऊंगा, लेकिन वो सब टाइम कंज्यूम होते हैं। क्या होते हैं? टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए नहीं लाया। सारा इकट्ठा किया था मैंने, पूरा सिलेंडर भी था, ठीक है, सब कुछ लेके आया था, समझे ना? खंभा भी लेके आया था मैं रेडी करके। सिलेंडर का मतलब एक मैंने देखा था वो पड़ी हुई थी, डीओ की बोतल थी, डीओ की स्प्रे की बोतल थी, कैसी फॉर्म में होती है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। चलो, तो यही, अब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो बताओ L बराबर क्या हो जाएगा? ए। तो इसने पूछा है स्लैंट हाइट एंड कोन, तो यानी आगे वाला ए होना चाहिए, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। माहिष्मती साम्राज्य आपसे खुश हुआ, खत्म। बाकी निकालने के लिए कल निकाल लेंगे, है ना? ऐसे करते हैं, सही है ना? आओ आगे देखते हैं, पूरा पूरा बना देते हैं। हाँ,
अच्छा स्लैंट हाइट को कहाँ पूछा है, एंड स्लैंट हाइट बाद में पूछा है, हाँ यार बाद में पूछा है, तो ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ए एक अहीम दे रखा है, स्लैंट हाइट ए एक अहीम दे रखा है। कुछ नहीं किया है, अभी मैंने आपको रेडियस नहीं निकाल के दिखाया है। स्लैंट हाइट तो तुम्हें भी पता है, ट्राइंगल है तो ए ही एल है और एल ही ए है। तो भाई मेरे अब आपको यही ये क्लास में ये बात, आज क्लास में कोई बच्चा बैठा होगा तो मैंने उससे बताया था, उस टाइम क्लास में मैं बोल भी रहा था कि भाई मेरे दो चीजें होती हैं, क्वेश्चन में क्या पहले पूछा ये देखना पड़ता है, वरना वक्त बदल जाता है। ये बात मैं क्लास में भी, आज आप क्लास में थे नहीं थे, रीजनिंग वाले क्लास में नहीं थे, रीजनिंग वाले क्लास में था यहाँ पे कोई बच्चा नहीं था, जो दोपहर में हुई थी रीजनिंग की क्लास, ये बात उस टाइम ही बता रहा था कि वहां पे पूछा पहले क्या है, जो पहले पूछा है उसे पहले रखना है। यहाँ पे स्लैंट हाइट को बाद में पूछा है तो स्लैंट हाइट बाद में आ गई। बाकी क्या थी, कोई 2 पाई आर बराबर क्या है, 2 पाई आर बराबर ए, अरे यही तो 2 पाई आर बनेगा, तो आर बराबर ए बटा 2 पाई, तो आर भी आ गया ए बटा 2 पाई। कोई सेंस नहीं है इस बात का, लेकिन फिर भी आप लिख लो, यहाँ पाई कट गया था थोड़ा, चलो सही है ना बात। आगे बढ़े, अब सेक आगे बढ़ा जाए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। एक हेमीस्फेरिकल डोम है, इनर रेडियस दे रखा है भाई मेरे कितना है, 14 मीटर का है। देन दी वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, नन ऑफ दी दे रखा है। सबसे बड़ी बात, नहीं तो मैं क्या करता भाई मेरे 7 का मल्टीपल दिख गया है और फिर 11 का टेबल देखता। अब 11 का टेबल चलेगा नहीं क्योंकि नन ऑफ दीज अलग से दे रखा, दूसरे में इससे बदतमीजी से निकला तब पॉइंट अलग दे दिया है, सही है ना। तो इसमें तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये बात तुम लगा लेना, सीधा सीधा घर पे निकाल लेना, नहीं निकाल पाओगे लाओ मैं बता देता हूं कैसे करना है। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 14 इंटू 14 इंटू 14, जो भी आउटपुट आएगा वो आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, सॉल्व कर लेना, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा ना, पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि 3 कटेगा नहीं किसी से, तो पॉइंट में अगर ये नन ऑफ दी नहीं दिया होता तो इस पे मैं वैसे भी मरवा देता टिक, सही है ना। आपको भी पता है जहां पे 1/3 होता है ना, 3 3 3 3 3 3 3 चलता जाता है, हाँ है ना। अब ये सब ना जब तब तक 360 डिग्री नहीं सोचोगे, ठीक है, तब तक आप भीड़ का ही हिस्सा रहोगे। यार आजकल सिलेक्शन 150-200 बच्चों में से जो होनहार है उनमें से एक का होता है, पढ़ तो 1000 रहे हैं लेकिन 150 होनहार बैठे हुए हैं, एक से बढ़ के एक दिग्गज बैठे हुए हैं, उनमें से आपका कंपटीशन है, समझे नहीं समझे। हाँ, पढ़ तो हजारों में रहे हैं, 1000 में से 900 को मारो, 30 से उधर बचे कितने 100 में तुम्हें फाइट करना है, और 100 में तुम्हारे जैसा सब होशियार हैं। अब उनमें से होशियारी कौन दिखाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। 1/3.33 में ही आएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, सॉल्व कर लेना आगे। इसमें ये छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा ही घर होगा। वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड बेस, पिरामिड बेस का मतलब क्या होता है भाई मेरे 1/3 इंटू क्या होता है ना, 1/3 हो जाएगा क्योंकि पिरामिड है। कैसा है भाई, पिरामिड है। एरिया बेस ऑफ बेस इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है नहीं है तो रखा दो, टक से आंसर बता दो कौन सा हो जाएगा। कोई यही देखो 1/3 एरिया बेस, ठीक है, एरिया बेस दे ही रखा है 20 इंटू 15, कितना आएगा 100 आ जाएगा। 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ क्यूब ही लिख लो, सेंटीमीटर वाली ये लो, सही है ना। एरिया बेस 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट, सब कुछ दे रखा है। ये क्वेश्चन आसान है, अभी बढ़िया क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, समझ गए ना। एरिया बेस इंटू हाइट, एरिया बेस इंटू हाइट, ये साफ साफ खुद ही दे रखा है, एरिया बेस इसने खुद दे रखा है, निकालना कुछ नहीं था। चलो ये वाला क्वेश्चन देखना जरा। द डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 16 सेंटीमीटर। डायमीटर 16 है तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई मेरे 8 हो जाएगा, रेडियस 8 है।
फिर क्या है, एंड स्लैंट हाइट कितनी है, स्लैंट हाइट L बराबर कितनी है 10 है। देन दी एरिया ऑफ एक्सल सेक्शन, एरिया ऑफ एक्सल सेक्शन जो होता है भाई मेरे कुछ तरीके से इस तरीके से बनाया गया है, ये हिस्से का एरिया पूछ रहा है। एक्सल सेक्शन एरिया क्या बनेगा, ये इतना हिस्सा, तो एक्सल सेक्शन का एरिया होता है जो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस निकालना पड़ेगा आपको, बेस आपको निकालना पड़ेगा। बेस कितना दे रखा है भाई मेरे, कैसे ही देखो, रेडियस भी दे रखा हमें, ठीक है, हाँ रेडियस ही तो है, तो क्या रह गया हमें, हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट है, हाइट कहाँ दे रखी है, हाँ हाँ पाइथागोरस से निकल जाएगी। हाँ तो कहो ये देखो, ये कितना दे रखा है 8 10, तो भाई मेरे h बराबर कितना आ जाएगा 6, h कितना आ गया 6, तो 1/2 कितना है 8 इंटू 6, कहाँ है भाई मेरे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आसान, 40 है, 40 के 40 निपट जाएंगे आज, ठीक है। एक्सल सेक्शन का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट क्या बनेगी 6 क्योंकि रेडियस 8 है और ये कितना है 10। अगर ये हिस्सा 8 है, मैं लिख देता हूँ, ये हिस्सा अगर आपका 8 है और ये 10 है, तो बच्चे बच्चे को पता है ये कितना होता है 6 होता है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हर जगह लग रहे हैं, शर्त ये है जब क्वेश्चन बनाओगे तब पता चलेगा लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं। 2-2 क्वेश्चन करने पे नहीं लगते कहीं, हाँ 2-2 क्वेश्चन पे अभिषेक नहीं लगते, हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनाओगे तब नहीं लगेंगे, हाँ 40 बनाओगे तब जरूर दिखेंगे, ठीक है। हाँ बनाना पड़ेगा तुमको। इधर देखो, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12, देन द वॉल्यूम इतना, देन द स्लैंट हाइट। अच्छा स्लैंट हाइट निकाल सकते हो, देखो रेडियस भी दे रखा है और इसका हाइट का रेशियो दे रखा है। एक बात तो ये है कि रेडियस और ये अगर ये 5 है और ये 12 है, तो एक बात तो ये था 5 12 पे हाइट बनेगी 13। अब या तो आंसर ये 13 होगा या तो आंसर 26 होगा, क्यों, क्योंकि ये डबल यूनिट भी तो हो सकता है, रेशियो में है, ये दोनों होने से रहा, ठीक है। अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं किसी पे तुक्का मारता, ठीक है, या तो 26 होगा या तो 13 होगा। 26 को आगे रख दिया, शायद 26 ना हो 13 ही हो सकता है 13 को पीछे कर दिया 26 हो जाए, इसमें कंफर्म नहीं है। एक बात तो ये 50-50 चांस है, 50-50 चांस है। आप खुद सोचो, रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है, स्लैंट हाइट कितनी होगी 5 12 13, क्योंकि क्या होगी ऐसे होगी। अब आओ मैं बताता हूं, बोला है रेडियस एंड स्लैंट हाइट आर ए सर्कुलर कोन। अच्छा वॉल्यूम कितना है 300, ये तो वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम को मैं थोड़ा सा सही फॉर्म में लिख देता हूं, 314 2/7 इंटू 1/3 22/7। रेडियस कितना है हमारा 5x ले लेते हैं, 5x ले लेते हैं और इसे क्या ले लेते हैं 12x। कोई दिक्कत, अरे इसको x में मानना पड़ेगा, जहां जहां प्रोडक्ट होता है वहां पे क्या मानते हैं x मानते हैं। अब आप देखो सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूं, 314 इंटू 7, जल्दबाजी नहीं, प्लस 2/7 और बराबर 1/3 22 5 अहम 25x स्क्वेयर इंटू 12x। मेरा तो दिल कह रहा था 3 से निपटा दो 4x, ठीक है, तो ये 25 चौके 100x क्यूब आ गई। अच्छा अभी मैं चाहूं तो एक जुगाड़ और भी है, किसी को बताना मत, 2 एकम 2 और इसे भी काट सकते हैं 2 से, अरे 2 सब में कॉमन लेना पड़ेगा, तो 15 बार तो जाएगा 157 और ये जाएगा कितनी बार 11 बार। तो कहो ये देखो 7 7 49, 7 7 49 49 और 1 50, अरे 7 7 49 और 1 50, 22 पूरा सॉल्व करने पे 22 आएगा। ये भी वही चीज लिखा हुआ है, देखो 7 7 49 और 1 50, 7 5 35 और 5 40, हाँ है ना, और 7 एकम
7 और 7 और 4 1100। और फिर आगे भी क्या लिखा है 1100 एक्स क्यूब। यानी एक बात तो ये पक्का है कि भैया ये कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। और जैसे x बराबर 1 आया भगवान कसम 26 वाला गायब हो गया, 13 वाला आंसर हो गया। ठीक है, कब से मैं गला तेला पे फाड़ रहा था। अगर ये 26 बदतमीज ना दिया होता, और भगवान कसम एग्जाम में ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुक्का डायरेक्ट सेट होता है। तुक्का नहीं है, इसे कंसेप्ट बोलते हैं। एक दिन में आएगा नहीं, जब तक 360 डिग्री देखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। जब तक तुम ये निकालोगे, अगर यहाँ 26 ना दिया होता तो दूसरा निकल के चला गया होता। निकाल के क्या मिलेगा, कुछ नहीं। केवल क्या मिलेगा, आत्मा को शांति जिंदगी में बहुत जरूरी है ना। शांति जिंदगी में बहुत जरूरी है। शांति किसी लड़की का नाम नहीं है, इस चक्कर में रहो। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल सेल हुज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर कितना है 12 और 8। फिर क्या बोला गया है, वॉल्यूम निकालना है। स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या आएगा बताओ। ठीक है, अब इसमें समझो कुछ जुगाड़ लग सकता है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, निकालना ही पड़ेगा। एक बटा है, 1/3 तो होगा ही होगा। अब 1/3 इसमें भी है, इसमें भी है। या तो आंसर ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। निकाल लो। फॉर्मूला बता ही रखा है, क्या होता है भाई मेरे, क्या आ रहा है, ए ऑप्शन है। तुक्का मार रहा है गधा धत। ठीक है, तुक्का नहीं मारना है यार, तुम तुक्का मारते हो, गलत बात है, समझो। देखो डायामीटर दे रखा है तो रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर कितनी हो जाएगी भाई मेरे 6। कैपिटल आर कितनी हो जाएगी 6, और स्मॉल आर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। हाँ या ना। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। 1/3 पाई है ना आर स्क्वेयर। आर का क्यूब ही होगा क्योंकि एच ही आर है, तो कैपिटल आर का क्यूब स्मॉल आर का क्यूब। ये सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, 1/3 जाएगा नहीं, तो 1/3 इंटू 22/7। अब रेडियस कितना है 6 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। अरे हाँ, 2 स्फेरिकल वाला, हाँ 4/3, सॉरी 4/3, 4/3 22/7। 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 64। ये कितना बन जाएगा पूरा 152। एक काम करो, 22/7 को पाई ही रखा हुआ है तो इसे भूल जाओ। ये लिखा रहेगा पाई, और यहां पे रहेगा भाई मेरे 4/3। तो 15 चौके 60 और 2 चौके 8, 608। 15 चौका 60 और 2 चौके 8, क्योंकि ये पाई में ही रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है, पाई में ही। 608/3 पाई में ही, छोड़ा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं करवाया, पाई में रहने दिया। आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं जहां पे पाई में ही पूछ लेता है, मत सॉल्व करो, कोई बात नहीं है। नन्हे मुन्ने हो, नन्हे मुन्ने राही हो, देश के सिपाही हो, आओ मेरे संग बोलो जय हिंद जय भारत। खेल खत्म। पीछे बोला क्या गया था, अगर सुन लीजिए, अगर तुम्हें तुक्का मारना था तो एक बात तो पक्का थी, या तो इसमें मारते या तो इसमें मारते, ये दोनों पे नहीं मारते। 50-50 चांस होता। इसमें हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं, सुनो। एक तो पाई रख दिया है तो 11 से नहीं देखोगे, सही है ना, क्लियर ना बात। अब एक बात थी कि आपको ये पता था कि 6 का क्यूब और किसका 4 का क्यूब, इतने का मल्टीपल देख करके किससे मल्टीप्लाई करना था 4 से। एक जुगाड़ और हो सकता था कि 4 से कटने वाला नंबर तो ये भी था, ये भी वाला था, है ना, तो वो भी मतलब नहीं था क्योंकि 4 मल्टीप्लाई था, निकालना ही फायदे में था। अच्छा, इसका आंसर बताओ। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोर आर द सेम बेस। भाई मेरे कोन और सिलेंडर, तो पहले क्या रखा है कोन, पहले क्या रखा है राइट सिलेंडर, फिर क्या रखा है कोन। तो पहले सिलेंडर है फिर कोन है, यानी 3:1। डी स्टैंड फॉर देवसेना।
है ना। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि सिलेंडर होता है 3 और कोना होता है 1, कोना होगा 1, यही बताना था। आगे बढ़े, सही है ना। कई कैटेगरी से क्वेश्चन हैं, थोड़ी देर आसान, फिर थोड़ी देर मुश्किल, फिर थोड़ी देर आसान, फिर मुश्किल, फिर खत्म। ठीक है, समझो। अब ये क्वेश्चन फिर आसान हो गया। कितना है द रेशियो ऑफ डायगोनल्स ऑफ 2 क्यूब, इतने हैं द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का स्क्वायर करना पड़ता है, किसी का भी एरिया निकालना हो क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना होता है। भूल गए हैं? वो एक डायलॉग मिर्जापुर सीजन 3 का किसने देखा है? भूल तो नहीं गए हमें, है ना। और उसी में सारा का कांड कर देता है एक ही झटके में। लास्ट में आता नहीं है, भूल तो नहीं गए हमें, पूरे एक ही सीन में खेल खत्म। चलिए इसका बताओ, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सिलेंड्रिकल इज कितना है, 2:3 एंड देयर हाइट कितनी है, 5:4। कर्व सरफेस एरिया। देखो बच्चा, सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करती है, स्क्वायर पे। किस पे डिपेंड करती है, स्क्वायर पे। एक तो बेसिक की तरह बता देता हूं बच्चों की तरह, एक तो होता है रेडियस इंटू हाइट पे डिपेंड करेगी, रेडियस इंटू हाइट पे डिपेंड करेगी, जहां पे क्योंकि दोनों ही क्या हैं, सिलेंडर हैं। अगर सिलेंडर ना होते तब चीजें अलग अलग होती। समझ में आई बात। अब आप खुद सोचो, सिलेंडर में भी क्या रहेगा 2πRh, इस वाले में भी, उस वाले में भी क्या रहेगा 2πRh। तो 2π का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अरे पहले सिलेंडर में 2πRh, दूसरे में भी क्या है 2πRh। ये जो मैं कर रहा हूं ये नहीं है कि कोई तोप दाग रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए कि 2π क्या हो जाएगा, कैंसल। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस, कोई रेडियस क्या हो जाएगी भैया, 2 यहां पे है और रेडियस यहां पे कितनी है 3। हाइट कितनी है बताओगे, खुश हो जाऊंगा मैं। ये कितनी है 5 और ये कितनी है 4। इसके बाद आपको क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2 2 जा 4, तो 5 रेशियो, जहां पे हो टिक मार दो, टक से टिक मारोगे, 5:6, यही है, ए पार्ट है, 5:6। रेशियो वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि आसान होते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कब देगा, जब सरफेस एरिया दे करके और आपको वॉल्यूम पूछे। एरिया दे के क्या पूछे, वॉल्यूम पूछे, और रेशियो में इधर उधर खेल करे तो थोड़ा सा हो सकता है, वरना तो आसानी रहेगा। वरना क्या रहेगा, आसानी रहेगा। थोड़ी देर बाद फिर हम करेंगे मेल्टिंग फॉर्म के क्वेश्चंस। मेल्टिंग फॉर्म का मतलब होता है पिघलाने वाला, है ना, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन। अच्छा, मेल्टिंग फॉर्म का मतलब हो गया, आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, खड्डा खोद देता है। अब ये देखोगे तब जब किए होगे, जिंदगी में पेपर वगैरह दिए होंगे, एक गड्ढा खोदो और टिल लगा दो, तो बताएगा टिल जितना होगा उतने गड्ढा खोदा होगा। गड्ढे का जो वॉल्यूम होगा और टिल का वॉल्यूम जो होगा वो दोनों क्या होगा, एक जैसा। टीले का वॉल्यूम और गड्ढे का वॉल्यूम। या फिर आपने क्या किया, मैंने आपने शायद एग्जाम में पूछा भी था कि एक सिलेंडर है उसमें हमने क्यूब डाल दिया, तो जितना क्यूब की वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, हाइट बढ़ेगा उतना ही, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसी पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें सारी कैटेगरी डाल रखी है मैंने, बहुत छांटबीन के क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। A cylinder, a cone have equal radii, base and equal if their curved surface area are in the ratio 8:5, the ratio of radius and height। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है और रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट पूछा है, निकाल सकते हो। कोई कैसे दे रखा है देखो, ए सिलेंडर एंड ए कौन हैव इक्वल रेडियाई, मतलब रेडियस तो दोनों में एक जैसा है। तो आप कहोगे सिलेंडर होता है 2πRh, 2πRh होता है, हाँ या ना। और इसमें क्या होता है, कौन से जी, इसमें क्या होता है πRL होता है, πRL होता है, πRL लिखो, πRL होता है। और इनका जो रेशियो दे रखा है वो 8:5 दे रखा है। कोई पाई से पाई कटे कटे, आर से आर, और 2 से कुछ नहीं कटे, हाँ 2 से कुछ नहीं कटे मालिक, 2 से कुछ नहीं।
अब ये 10 हो गया। तुमको किसको किसको फील आ रहा है 8 और 10 दे करके? 8 10 6, 8 10 6, 5 12 13। इतने क्वेश्चंस कर लिए हो कि तुम्हें रटा रटाया हो गया है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं दो चीजें हैं मुन्ना, जितने भी बैठे हुए हो, आप अपने आप को बेवकूफ बना सकते हो, सामने वाले को नहीं। दो ऑप्शंस हैं, या तो एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो या तो नहीं करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो वीडियो चाहे तुम्हें 3 बार देखना पड़े, लेकिन जितना पढ़ाया गया है ये तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए इन एग्जाम में। अगर ये बातें टिप्स पे हैं तो तुम्हें नहीं लगता इससे बाहर वो क्या ही पूछेगा? पूछ के दिखा, गर्दन ना दबोच दे तो कहे, ठीक है, गर्दन पकड़ लेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं जितना मैं पढ़ा दूं, मैं तो रीजनिंग में जितना पढ़ा दूं, फिर उसके बाद पूछ के दिखा, पूछ के दिखा। तुम्हारा घेचा ना दबा देना बच्चा कर देगा तो भाई मेरे पूरा पढ़ा दिए, इसके बाद तू पूछेगा कहां से? या तो जितने फॉर्मूले सिखाएंगे उनमें से क्वेश्चन पूछेगा, या तो इन्हीं में से कॉपी पेस्ट मारेगा तू। इसके अलावा कर क्या सकता है? ये भी क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डाटा या तो चेंज कर देगा, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। बनेगा तुमसे शेर मेरे जरूर। तो अब सुनिए, पूछा क्या है? रेडियस और हाइट। तो हाइट तो हमेशा 8 ही रहेगी और रेडियस कितनी रहेगी? 6। तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 3। अच्छा, रेडियस और हाइट, हाँ, तो रेडियस और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट ये 3 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? अरे हमने हाइट और रेडियस निकाला है, इससे क्या निकाल दोगे? रेडियस और हाइट। तो 3 और 4। ये बात याद रखना, किसको आगे किसको पीछे रखा है। अब जिन बच्चों को नहीं पता चला हुआ है कि है क्या, तो आप खुद सोचो। ऐसे दे रखा है भाई मेरे, स्लैंट हाइट ये 10 है और ये कितना है? 8। तो ये रेडियस कितना बनेगा भाई? रेडियस कितना बनेगा? ये R 6। अब यही पे PhD कराएं, आगे बढ़ो, ठीक है ना। A cone, a hemisphere stand on a equal base, have same height, their volumes are in the ratio। बताओ कितनी प्यारी सी बात बोला गया है। एक कोन है, किसी को बताना मत, ठीक है। एक कोन है, एक आधा गोला है और एक सिलेंडर है। कोन 1 होगा, आधा गोला 2 होगा और सिलेंडर 3 होगा। खत्म। अरे सर्कल दे देता, वो पूरा गोला दे देता तो भी बना सकते थे। हाँ है ना, आगे बढ़े, चलो सही है ना। चलिए, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ए स्फीयर आर इक्वल इफ द रेडियाई ऑफ द सिलेंडर आर एंड ए स्फीयर आर इक्वल देन द हाइट ऑफ द वॉल्यूम्स विल बी। जल्दबाजी नहीं करना, नहीं लीपा पोती हो जाएगा, इसे पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ए स्फीयर आर इक्वल। यानी एक बात तो ये है कि 2 पाई आर एच बराबर है पाई कितना हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया स्फीयर है ना पूरा, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे काटोगे, किसी को बताना मत, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई आर कट जाएगा, तो यहां पे h बराबर बचेगा कितना? 2r। क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए। हाइट 2r के बराबर है। हाइट कितने के बराबर है? 2r के। देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब रेशियो क्या होता है वॉल्यूम के बारे में? तो कहे देखो, पाई आर स्क्वायर h और क्या होता है भाई मेरे? 4/3 पाई आर क्यूब। इसी पे रखना है, किसी को बताना कुछ नहीं है। देखो मुन्ना, मैं तो मानता हूं कि पाई से पाई निपटा दो और 3 लाओ इधर, 3 लाओगे इधर और इधर कितना हो जाएगा? 4। अब सुनो, h बराबर यहां पे 2r रख दूं। किसको किसको लगता है रख दो सर? भाई एक ही झटके में r को निपटा दो। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तो h बराबर 2r रख दो और जैसे 2r रखे तैसे दे धड़ाधड़ ऐसी बल्लेबाजी करोगे। रुक जाओ, ऐसे काटता हूं। किससे काटूं? ब्लू पेन से या ग्रीन? ब्लू से। r r तो 3r कट गया और 2 से जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो यहां पे बचेगा कितना? केवल
अरे ये 3 इधर आया और वो 2 वहां रह गया, सही है नहीं है? ठीक है, इतना तो मास्टर हमने तुम्हें बना ही दिया है, थोड़ी दिन और बढ़ो तुम्हें मास्टर बना देंगे। हाँ हाँ, जम्मू में जितने मास्टर हैं तुम्हारे टक्कर में नहीं रहेंगे, चैलेंज है मेरा। 3-4 महीना पढ़ाऊँ, जितने यहाँ मास्टर नहीं जानते उससे ज़्यादा तुम जानोगे, इसका मेरी गारंटी है, लिखित है। अच्छा, एक मास्टर देखा था, कहाँ? अच्छा, तो किसका डेमो? तुमने उसका डेमो लिया? ओ माय गॉड, ऐसी तैसी कर दी होगी तब तुमने। ओ, उसके पसीने पसीने छूटे नहीं छूटे? उसके छुटा दिए होंगे पसीने पसीने। सुनिए, अगर सुनो बच्चा, कभी भी आपको मान लो डेमो देने जाते हो, तो जब सामने बैठोगे ना तो थोड़ा सा हेजिटेशन होगा। ऑडियंस जो बैठी हुई है, एक तो होता है खुद के बंदे हो, अब यहाँ पे 2 कैटेगरी से बंदे हैं। जैसे एक तो होता है कि तुम्हें चाहिए ही चाहिए नौकरी, तब तुम डेमो देने गए हो, तब तुम हेजिटेशन में रहोगे। और जैसे हमारे जैसे बदतमीज बंदे पहुंच जाए, ज़्यादा तुम क्या करोगे, नहीं रखोगे ना। वैसे अब डेमो वोमो तो यहाँ इस मार्केट में डेमो नहीं होता हमारा लोगों का, ठीक है, नाम ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है, ठीक है, ब्रांड ही काफ़ी है। तो हमने कहा कि सुनिए, तुम ज़्यादा नहीं रखोगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाओगे ना, तब मस्ती से जो मन कर रहा है पढ़ाएंगे, नहीं आ रहा है तो बोल देंगे नहीं आता, खेल खत्म हो गया। अभी इस चक्कर में जाओगे ना तो तुम्हारा सही से हो जाएगा। एग्जाम में कुछ बच्चों का ऐसे नहीं हो पाता है, प्रेशर में रहते हैं, यार ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, इतना मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, और उसके हिसाब से 2-3 क्वेश्चन गड़बड़ कराते हैं, और वो 2-3 क्वेश्चन ना यहाँ दर्द देता है दिल में। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, रिलीज रखना है प्रेशर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखो इतना तो मास्टर बना ही दिए हैं, देखो मास्टर उनका डेमो ले रहा है, ठीक है, हम जैसों का डेमो मत लेना, ठीक है, वैसे हम परेशान हो जाएं। कहाँ पहुंच गए? चलिए देखो, द हाइट ऑफ ए कोन सिलेंडर ए हेमिस्फीयर आर इक्वल। अच्छा, हाइट तो एक ही जैसी है, सारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे। तो भाई मेरे अगर रेडियस भी इक्वल होता, रेडियस भी क्या होता? इक्वल। एक कोन है, कोन का और सिलेंडर का, और फिर क्या है? हेमिस्फीयर। सब कुछ सेम होता भैया, तो एक बात था, ये 1 होता, ये 3 होता, और ये कितना होता? 2। लेकिन इसमें बदला कौन है? रेडियस। तो रेडियस को ठीक कर दो, यहाँ पे रेडियस कितना है? 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है? 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है? 1 का स्क्वायर। कहोगे तो मैं पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा। हाइट सब में इक्वल है, पाई आर स्क्वायर सब में रहेंगे, पाई तो सब में रहेगा, तो आर ही तो बदला है, तो यानी आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? आर स्क्वायर पे। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4, ये कितना हो जाएगा? 3 क्या होती है? 27, और ये 2 कहाँ है? 4 2 27, 4 27 2। ये लो, सी स्टैंड फॉर कटप्पा, राइट आंसर। आगे बढ़ जाओ। उधर बच्चा भी है या ऐसे डेमो हो रहा था? बच्चे हैं उनके पास? अच्छा, 10-20 होंगे। अच्छा बढ़िया यार। चलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, पिलर कितनी है? इतनी है। द वॉल्यूम इतनी है, डायमीटर, डायमीटर निकल जाएगा, रेडियस आ जाएगा। देखो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम कितना होता है भाई मेरे? क्या है? सिलेंडर है ना, हाँ, तो क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, तो ये निकाल दिया 2 पाई आर एच, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये कितना रेशियो में है? 264, और ये कितना है यार? रेडियस ज्यादातर यार 7 का मल्टीपल होता है, मुझे तुक्का मारना होता तो यही मार देते। लेकिन छोड़ो, जाने दो, कुछ भी हो सकता है, तुक्का नहीं मारेंगे, ठीक है। तुक्का, मैं कह रहा हूँ रेडियस ज्यादातर तुमने देखा है, ज्यादातर मल्टीपल किसका होता है? 7 का। बाकी देख लेंगे। पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, और ये 924 डायमीटर निकालना था। बताओ, गड़बड़ हो जाएगा, वरना उल्टा पड़ जाएगा कहानी। इधर इधर देखो, 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 132, और एक आर से एक आर कट जाएगा,
तो R बराबर जो हो जाएगा 924 बटे 132। ये कितनी बार जाएगा भाई मेरे? 100 पंचे 500, 100 छक्के 600, 100 सत्ते 700, 100 अट्ठे 800। 800 ज्यादा हो जाएगा। 13 सत्ते 91, यानी 910 तो यही हो जाएगा। 13 सत्ते 91, 2 सत्ते 7 बार जाएगा। R बराबर 7, तो D बराबर, क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए, है ना? कितना आ गया? ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तुम्हें तुक्का नहीं मारना है, हम तुम्हें मार देंगे, बता रहे हैं, खोपड़ी मारोगे तो। ठीक है, यहाँ पे हाँ ऐसे हो तो तुक्के मारे जा सकते हैं। जैसे ये फेवर में था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कुछ, ये 7 बार जाएगा इसकी क्या गारंटी है? 6 बार भी तो जा सकता था। 6 बार जाता तो कितना आता? 12। 8 बार जाता तो कितना आता? 16। 5 बार जाता तो कितना आता? 10। कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब हर बार ऑप्शंस देखना तुम्हें सिखा रहा हूं, नहीं दिखा रहा हूं, कि हर बार तुम्हें ऑप्शंस पहले देख लेना है। कभी कभार ऑप्शंस कहता है लो खा लो, और तुम देखा ही नहीं रहे उसके बारे में। ठीक है ना? वो एक कहावत है, बगल में छोरा गांव भर में डिंडोरा, है ना? मतलब डुग्गी बजवा दी, छोरा गायब है और छोरा बगल में खड़ा है। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 16 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू यूज करनी है। नेचुरल सरफेस एरिया, अब ये देखो सिलेंडर का ये 7 है, तो एक बात तो है 11 का मल्टीपल चाहिए। अरे हाँ है ना? ऑप्शन चेक करें, 5 और 3 और 5 का गैप नहीं कटेगा। 352, 5 3 2 5, ये कट सकता है। 5 और 3 और 5 का गैप नहीं कटेगा। 8 3 11 और 4 का गैप नहीं कटेगा। सर जी ये क्या कर रहे हो, हमें नहीं पता चल रहा है। मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे हो मेरे लाल, इससे पहले नंबर सिस्टम नहीं पढ़े, मुंह उठाए यहां आ गए हो, तो पढ़ के आओ। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए, वहां मोटे मोटे लेटरों में लिखा हुआ रहेगा मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D ज्योमेट्री ये सब जानते हो, कहां पहुंच गए हो? पीक लेवल पे पहुंच गए हो। जड़ें आपकी मजबूत नहीं है तो वहां से गिरोगे, पता नहीं चलेगा कहां जाओगे। मस्ट है, रिक्वायरमेंट है, नहीं समझे? अगर आपको मैदान में लड़ना है तो हाथ पांव तुम्हारे सही होने चाहिए, पहली बात। फिर खा पी के मोटे ताजे भी होने चाहिए, तब मैदान में लड़ोगे ना, वरना सामने वाला चीड़ फाड़ के फेंक देगा बाहर। चलो कहां आ गए, समझे ना? सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? सारी शक्तियां तुम्हारे पास होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं जिनको नहीं आता है वो सीख सकते हैं, बशर्ते 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो। जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं लिख के देता हूं, एक बार में कोई दुनिया का माइक लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें तुरंत तुम्हारे दिमाग में डाल देगा। जिनको कुछ नहीं आता है 2 बार पढ़ना पड़ेगा। मैथ वाला बेचारा कहीं जा नहीं सकता भाई मेरे, अगर बड़े बड़े फॉर्मूले हैं तो लेकर कहीं गायब नहीं हो जाएगा, उड़ नहीं जाएगा, बशर्ते ज्यादा ज्यादा कहीं जुगाड़ लग रहा है तो ऐसे बता देगा। सही है ना? और तुम्हें निकालना तो आता ही है। ठीक है, क्या निकालना है? डायमीटर दे रखा है और नेचुरल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला लिख देता हूं, तुम निकाल लेना, या होमवर्क दे दूं? होमवर्क दे देता हूं, फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या होता है बच्चा? 2 पाई आर एच या 2 पाई क्या निकालना है? पाई आर एल ही निकालना है। नेचुरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, सब कुछ दे रखा है, निकाल लेना। इस पे रखोगे मल जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, 22 अगर दिख गया और साथ में 7 भी दिख गया, फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। हाँ है ना? सीधा हम किससे मारेंगे? 11 से मारेंगे, सीधा सीधा मारे नहीं मारे 11 से। 11 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? बड़े नंबरों में कुछ अलग तरीके से लगाते हैं। 11 के डिविजिबिलिटी रूल ही 4 तरीके से होती है। अब मैं बैठ के तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं पढ़ाऊंगा, 11 को डिवाइड करने के तरीके ही 4 अलग तरीके हैं, चारों अलग अलग हैं, किसी दिन फुर्सत में बताएंगे। लेकिन जब पास में हो तब डिवाइड करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अल्टरनेट को जोड़ो और दोनों का डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। हो सकता है 0 आ जाए तो भी वो 11 का मल्टीपल है। 0 11 22 33 44 ये सब 11 के क्या हैं? मल्टीपल्स हैं, क्योंकि 0 सबका मल्टीपल होता है। 0 सबका बाप है, 0 सबका बाप है। ठीक है, नदी किनारे साफ है। आगे देखो, हाँ ये वाला मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, नहीं भी दिख रहा होगा तो भी तुम्हें दिखने लगेगा, पढ़ देता हूं।
ए कोन इज पैरेलल टू इट्स बेस। अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे, पहले कुछ किए फंडामेंटल क्वेश्चंस, फिर किए किसके रेशियो वाले क्वेश्चंस, फिर एक दो किए फंडामेंटल क्वेश्चंस, ये है कटिंग क्वेश्चंस, कटिंग ऑफ कोन्स। फिर हम करेंगे मेल्टिंग ऑफ, है ना, मेल्टिंग ऑफ कोन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, हेमिस्फीयर हो सकता है, मेल्टिंग वाले क्वेश्चंस। फिर हम करेंगे कंस्ट्रक्शंस वाले क्वेश्चंस, फंडामेंटल क्वेश्चंस, बस खत्म हो जाएंगे। आज अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, हम 16 पे पहुंच गए हैं। रफ्तार देख रहे हो भाई की, ठीक है। अरे इस समय तो 1 घंटा भी नहीं हुआ भाई मेरे, 55 मिनट हुआ। हम लोग गप लड़ाते हैं ना 15 मिनट बैठ के, वो कहाँ जाएगा। ए कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस इन अ सच अ वे दैट हाइट ऑफ 2 पार्ट्स इज इक्वल टू फाइंड द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स। अब समझना, बोला गया है कि एक कोन है और इसके हाइट को 2 हिस्सों में काट दिया गया है। मान लेते हैं यहां से काट दिया गया, बच्चा काट दिया गया ना। इसके हिस्से कितने बनाए गए, 2, 1 और 1। तो बताना है दोनों भागों का, क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम के लिए आप खुद सोचो, अगर ये 1 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन पे जाओगे तो 1 का क्यूब 1 यूनिट, 1 का क्यूब 1 यूनिट। अरे ये हाइट है, हाइट है 1 डायमेंशन में है, हाइट किस डायमेंशन में है, 1 डायमेंशन। हम 3 डायमेंशन पे चल रहे हैं, 1 का क्यूब 1। अच्छा ये पूरा कितना है, कहो ये 2 है। ये पूरा कितना है भाई मेरे, 2, 1 और 1 2, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। यानी एक बात तो यह है कि इसका जो वॉल्यूम है, इस पोर्शन का वॉल्यूम जो है वो 1 यूनिट है, और पूरे का वॉल्यूम 8 यूनिट है, तो बचे हुए का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 7 यूनिट। और इसी का रेशियो बताना है, 1:7 हो जाएगा। एक बार दोबारा बता दें, जरूर बताएंगे मेरे लाल, क्वेश्चन ही बढ़िया है, निराला क्वेश्चन है, इसमें नहीं बताएंगे तो किसमें बताएंगे, सही है ना। देखो मैंने कहा वॉल्यूम को 2 हिस्सों में काटा गया, तो एक हाइट 1 बनेगी, एक हाइट 1 बनेगी। आपको बताना है पहले वाले का और दूसरे वाले का आयतन। एक तो बनेगा फ्रस्टम, फ्रस्टम एक बन जाएगा फ्रस्टम, और एक बनेगा, अब तुम्हें मैं ABCD सब लिख के दिखाऊंगा, इतना बड़ा हो जाएगा, समझना। अगर आपको ABCD सब देखनी है ना तो मेरे पास गूगल बाबा है, सर्च करना, वहां पे इतना बड़ा सॉल्यूशन आएगा। कोई मतलब नहीं है, कहानी यही रहेगी फाइनल। देखो मैंने कहा ये 1 है और ये भी 1 है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 यूनिट। इधर मैंने वॉल्यूम की बात की है, ये क्या बात की, सीधा वॉल्यूम की, तो 1 यूनिट। ये 1 और ये 1, 2 का सीधा वॉल्यूम कितना बन जाएगा हमारा 8, बनेगा नहीं बनेगा। अगर इतने का वॉल्यूम 1 है तो इतने का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 7, क्योंकि पूरे का वॉल्यूम कितना है 8। 1:7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को कुछ मत बताना, कानों कान खबर नहीं चलनी चाहिए। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तक बात ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, पता चला, इधर पता चल गया ना। एक क्वेश्चन और ऐसे डालें, चलो तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारते हैं एक क्वेश्चन और। चलो ये देखो, इसमें क्या है, रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड है, कट बाय 2 प्लेन्स। 2 प्लेनों ने उड़ा दिया है। कितने प्लेनों ने उड़ा दिया है, 2 प्लेनों ने। ऐसे क्वेश्चन देख के ना एग्जाम में भगदड़ मचेगी, भगदड़। और ये बात मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से कई गुना आसान है, समझे। कंपाउंड इंटरेस्ट का बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा ना जिस दिन, वो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 3 ग्रेड के बाद फिर ग्रांड, फिर उसके बाद मैटरनल, ग्रैंड मदर, ठीक है। हाँ हाँ, ग्रेट 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 मैटरनल मदर, ग्रैंड वाला मैटरनल मदर, मतलब पढ़ नानी याद आएंगी। नानी तो बहुत छोटी बात हो जाती है, वहाँ पढ़ नानी याद आएंगी। देखो द रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड कट बाय 2 प्लेन्स। एक बात तो है, ऐसे है रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड, हाँ या ना, और फिर ऐसे काट कर दिया गया है। एक प्लेन ने ऐसे काटा और दूसरी प्लेन ने ऐसे काटा, इन अ सच वे दैट, क्या है ये ट्राइसेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्राइसेक्ट का मतलब हो गया अगर ये 1 है तो ये भी 1 और ये भी क्या है 1। आओ मैं थोड़ी सी पहले वाली बातों को आपके रिकॉल करवा रहा हूं कि सभी बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। कोई इसका वॉल्यूम तो होगा 1 यूनिट, हाँ या ना। थोड़ा सा दिमाग पे जोर मारो, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8, अरे 2 का क्यूब है ना, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 27। जय हो जय हो जय हो, बहुत आगे जाओगे तुम लोग। इसका कितना आएगा 27, आएगा नहीं आएगा। अब एक बात पक्का है कि ये शेर आपका अकेले इंडिविजुअल 1 है, और ये पूरा 8 था, ये पूरा कितना था 8, तो ये बचा हुआ कितना है 7। इससे पहले करके आए हो
करे हो नहीं करे हो? और ये पूरा अगर 27 है तो 7 और 1 8 निकाल दोगे तो बचेगा कितना? 19। 1 7 19, ये आंसर हो गया। डी स्टैंड फॉर देवसेना, राइट आंसर है ना? ठीक है ना? 1 7 19। एक बार और बताएं, इस पॉइंट का वॉल्यूम 1, इस पॉइंट का वॉल्यूम 8, पूरे का वॉल्यूम कितना? 27। क्योंकि पूरा अगर जोड़ते हो ना भाई मेरे, यहां से ये सब जोड़ते हो ना, तो इस सेक्शन पे बनता है 3 और 3 का क्यूब 27। इस सेक्शन पे जोड़ के बनाते हो तो यहाँ पे बनता है 2 और 2 का क्यूब 8। और इस सेक्शन पे कितना बनता है? केवल 1, 1 का क्यूब 1। पूरा तो लिख दिए भाई, और आप क्या देखना चाहते हो? नागमणि चाहिए क्या? ठीक है, अगर क्वेश्चन हूबहू दिखा एग्जाम में तो कैसे जी? ऊपर 1, यहाँ तक 8, तो ये 7, बचा हुआ 19, टिक मारना है वहाँ पे। ठीक है, और समझो तुम्हें एक बात है, इतना तैयार कर दिए हैं, मर्जी रेलवे के एग्जाम में बैठो, मर्जी जीडी के एग्जाम में बैठो, मर्जी एसएससी के कोई एग्जाम में बैठो, आराम से क्वेश्चन निकलेंगे, बशर्ते जितना पढ़ाया गया है उतना पढ़ के बैठो। ठीक है, समझे? पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो। जैसे या तो आप होशियार हो, जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ बच्चे हैं होशियार, अब इसमें लगभग लगभग तुम होशियार ही बैठे हो। जिनका थोड़ा बहुत वीक है उनकी मैं बात बता दूं, अगर तुम बैठे हो तो इस कॉन्फिडेंस में बैठो कि हम सीख सकते हैं। समझ में आई बात? वरना जिनका कॉन्फिडेंस लो है वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जब पहले दिन काउंसलिंग की जाती है तब लगता है दोनों कंधे पे हमारे स्टार सज रहा है। ये तो जल्दी देर कर गए, 2 मिनट पहले आते नहीं तो स्टार लग गया होता अब तक। ठीक है, सही है ना? जब काउंसलिंग होती है यहाँ पे, क्या दिल्ली वगैरह में जाओ काउंसलिंग करने, तुम जाओगे लगेगा जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए भाई, मिठाई चले घर पे बांटे। ऐसी काउंसलिंग करेंगे तो लगेगा तुम जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए। रास्ते में काजू कतली ले लेना वरना कहीं देर हो जाए। ठीक है, और सीधा सीधा अब सुनो, फिर जब क्लास में बैठता है ना 3 दिन 4 दिन, और जब वो देखता है इंग्लिश, ओ माय गॉड, वोकैब इतनी बड़ी, अच्छा इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, ये भी, धीरे धीरे उसको पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन सास वही अच्छी होती है जो बहू को सही वक्त पे सलाह दे कि तुम्हें ये चीजें करनी है। जैसे जब नई नवेली बहू आती है घर में, तब क्या बताया जाता है? बेटा चाय चाहिए हो, तुम्हारी छोटी ननद लेके आएगी देगी। अच्छा तुम्हें कुछ चाहिए होगा मुझे बताना, मैं सब दे दूंगी, तुम्हें बिस्तर पे ही मिलेगा सब कुछ। लेकिन फिर उसकी रस्में आती हैं, आज थाली टराई की रस्म है, कल किचन छुआई की रस्म है, परसों कपड़ा धुलाई की रस्म है। ये रस्में बता बता करके तुम्हें ये दिखाया जा रहा है कि जब तुम अगली बार आओगे तो ये सारा काम तुम्हें दे दिया जाएगा। ठीक है, वो क्या था आपका? डेमो था, पहले दिन वाला। ठीक है, कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब हम करेंगे, लेकिन बाद में बता देना। ऐसे टीचर का काम होना चाहिए कि भाई मेरे पहले हमने बता दिया कि तुम्हें कुछ नहीं करना, वर्दी ऐसे मिल जाएगी, लेकिन अब मैं ना बताऊं और तुम इसी हवा में, अरे सर जी ने कहा है, शुक्ला सर बस कह रहे थे, वर्दी तो तुम्हारे कंधे पे सजनी ही सजनी है। ठीक है, ससुराल तो तुम्हें जाना ही जाना है। ठीक है, तो वहां पे पहुंचे और पता चला सब धुआं धुआं हो गया। पढ़ के जाना पड़ेगा भाई मेरे। चलो आगे बढ़े। हाँ, नहीं पढ़ोगे तो कांड करोगे। चलो ये वाला क्वेश्चन आप बताओगे, समझो। ए कोन इज कट्स पैरेलल टू इट्स बेस in a such a way that volume of smaller cone is 1/5/11 times of a frustum। एक कोन को कट कर दिया गया है और जो वॉल्यूम बन रहा है स्मॉलर कोन का 1 बन रहा है और फ्रस्टम का 511, यानी बड़े वाले कोन का कितना बन जाएगा? 512। तो वॉल्यूम का रेशियो मिल गया 1:512। हाइट का मिल सकता है? हाँ सर जी, क्यूब रूट चढ़ाना पड़ेगा, तो 1 का क्यूब रूट 1 और 512 का कितना आएगा? 8। अब उल्टा चलना है, कहाँ चलना है? उल्टा। अब एक बात तो है कि 7 ऊंचाई से कट मारा गया होगा तभी तो ऊपर 1 रहा होगा, पूरा 8 है, तो 7 की वैल्यू दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो 1 की निकालना है, कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। टिक मार के चले आना, बाकी मेरी सेटिंग है। आओ मैं बताता हूँ कि क्या किया मैंने। आओ देखो, इधर सारी सेटिंग करके आया हूँ मैं। पहले बात हो गई सबसे कि भाई जितना पढ़ाए उसे ज्यादा मत पूछना वरना बच्चा पागल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, ये इतना है, ये वॉल्यूम है, ये क्या है भाई मेरे? सीधी सीधी वॉल्यूम की बात हो रही है। और ये कितना है? 511 है, ये वॉल्यूम है। ये क्या है भाई मेरे?
वॉल्यूम है, ये इतना। तो कोई ये वॉल्यूम तो इतना ही है, इसका मतलब अगर मैं हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट भी कितनी रहेगी, 1। और ये पूरा, अब अभी रुक जाओ, ये वॉल्यूम कितना बनेगा, ये बनेगा 1। और ये पूरा वॉल्यूम कैसे स्टाइल में लिखूं जिससे ज़्यादा अच्छे समझ में आए इनको। ये बात कितनी है बच्चा, 1। और ये बात कितनी है भाई मेरे, 512। ये दोनों बातें वॉल्यूम के बारे में हैं। तो हाइट की बातें क्या होंगी, कहोगे जो 512 और 1 से ये वॉल्यूम है, ये क्या है, वॉल्यूम है। तो हाइट कितना आ जाएगा, हाइट जो बनेगा वो बन जाएगा भाई मेरे 512 का क्यूब रूट चढ़ा दोगे और 1 का भी क्या चढ़ा दोगे, क्यूब रूट, क्योंकि 1 डायमेंशन पे जा रहे हो। तो कितना हो जाएगा, कुछ ये 8 और ये कितना हो जाएगा 1, 8 और 1 का। एक बात तो ये है कि इस पूरे की, इधर में हाइट, ये वॉल्यूम था, इधर में हाइट की बात कर रहा हूँ। इतना लिखने के लिए आपके लिए सजा रहा हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने कहा इधर वॉल्यूम था तो इधर क्या आएगा, हाइट। अब हाइट आप खुद सोचो कि इतने की हाइट कितनी होगी, कहो ये 1, और पूरे की हाइट कितनी है 8। तो आप खुद सोचो इसकी हाइट अगर 1 यूनिट रहेगी तो इसकी कितनी रहेगी, 7 यूनिट, हाँ है ना। और 7 की वैल्यू बोला है 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई दो राय नहीं है इसमें, कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, समझे ना। देखो ऐसे मैंने कहा कि 1 512 बनेगा, 1 और 8 यानी 1 ऊपर वाला तो बचा कितना 7, 7 की वैल्यू 42, तो 1 की कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, समझे ना। 1 की कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चंस नहीं है, जब भी दिखेंगे वो बहु कॉपी पेस्ट मारे जाएंगे, क्योंकि उसे सेट डाटा भी तो देना है ना। तुम्हें नहीं लगता एग्जाम में सेट डाटा आते हैं, ठीक है, एग्जाम दे के देखो कभी, सारे डाटा क्या होते हैं, सेट होते हैं, ठीक है। अब आपको नहीं लगता है 40-50 क्वेश्चन कहाँ से लाए गए हैं, जो 40-50 क्वेश्चन ये एग्जाम ने बार बार फ्रिक्वेंसली पूछा है उसी को उठा के कॉपी पेस्ट मार दिए हैं, और कहाँ से हैं। हमारे घर के थोड़ी हैं कि रात को हम कढ़ाई में तल के लाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है भाई मेरे। ये वाला बनाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, बना के दिखाओ, बनाओ बनाओ, ये वाला बनाओ फटाक से। पूरे का 64 तो 1 का कितना है 1, तो यानी 1 और 64, ये 1/14 पार्ट ऑफ दी कोन, यानी पूरा 64 है, यानी 1 और 4 का रेशियो बनेगा, 1 और 4 का रेशियो। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। अगर बोला गया है इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 40 सेंटीमीटर देन कोड इन पैरेलल, फाइंड द व्हिच कोन इज कट। कहाँ से काटा गया था, तो भाई मेरे पूरे की वैल्यू 40 है, तो 3 की कितनी आएगी 30, पूरे की कितनी है 40, अरे 3 ही पार्ट से काटा जाएगा। जो छोटका कोण होता है वो ज्यादातर 1 होता है, ज्यादातर क्या होता है 1 होता है, ज्यादातर किसमें, सब में क्या है 1 है, यानी छोटा वाला 1 और पूरा कितना रहेगा 4। आपको एक ऐसे, यह है टोटल, ये क्या है बच्चे टोटल। बोला क्या गया है देखो, द हाइट ऑफ ए कोन इज 40 सेंटीमीटर, ए कोन इज कट्स पैरेलल टू इट्स बेस सच दैट द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज 1/64 ऑफ दी कोन। यानी टोटल, अगर टोटल कोन जो था, टोटल कितना था कोन का वॉल्यूम जो था भाई मेरे कितना था 64, तो स्मॉलर कोन का कितना बचा है भाई मेरे, स्मॉलर कोन का कितना बचा है 1 बचा है। तो हाइट कितना हो जाएगा, सबको पता है हाइट कितना होगा भाई 4 और 1, हाँ या ना। आपको एक कोन कहाँ से काटा गया होगा, ऐसे समझो, यहीं से तो काटा गया होगा ऐसे। अगर ये 1 है और ये पूरा 4 है तो ये कितना होगा 3, हाँ या ना। और 4 को बोला है 40, 4 को बोला है शेर 40, तो 3 को क्या बोलोगे 30 सेंटीमीटर। किसी को बताना मत, 3 को क्या बोलोगे 30 सेंटीमीटर। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, 3 को हम क्या बोलेंगे 30 सेंटीमीटर। ये कटिंग ऑफ कोन है, हाँ हाँ सब कुछ चल रहा है, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है। हमारे रवि किशन शुक्ला जी यही कहते हैं, जिंदगी नहीं, उनका डायलॉग उन्हीं के मुंह से अच्छा लगता है।
वो उस इसका कहने के बाद वो कहते हैं ओम नमः पार्वते हर हर महादेव। ठीक है, अब वो डायलॉग इतना ज़बरदस्त है, वो यही नहीं चलता है, ऑल ओवर इंडिया ही नहीं चलता है, बाहर भी चलता है। जिंदगी झंड नहीं बा, जिंदगी किसी की झंड नहीं है भैया, वो खुद झंड करना चाहता है। हर कोई अपनी ज़िंदगी झंड करने में लगा हुआ है, हाँ, बस हो नहीं रही है, वो तकलीफ में है। अब अभी तक क्या थे, कटिंग वाले, ये कौन से हैं, मेल्टिंग वाले, है ना, जहां पे वॉल्यूम का ही सारा खेलेगा। ए सॉलिड मेटल बॉल डायमीटर 8 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना बन जाएगा भाई मेरे, 4 सेंटीमीटर, मेल्टेड इन द कास्ट इनटू द स्मॉलर बॉल्स एंड 1 सेंटीमीटर 1, तो भाई मेरे ये एक ही रहेगा, तो नंबर ऑफ सच बॉल्स कितना हो जाएगा, सच 4 का क्यूब 64, सीधा सीधा। आओ नहीं पता चल रहा है तो मैं बता दूं, ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो कहो मैं बता दूं, ठीक है। इसमें देखो एक सॉलिड मेटल बॉल है और डायमीटर, अब आप खुद सोचो, मेटल सॉलिड मेटल बॉल है, अब यार आर का क्यूब ही है सारा, इधर भी बॉल है उधर भी बॉल है, यानी एक बड़का आर क्यूब रहेगा और एक छोटका आर क्यूब रहेगा, छोटका आर क्यूब रहेगा, सही है ना। इससे जो नंबर ऑफ, इससे जो निकले हैं, इससे एक निकला है तो इससे n निकलेंगे, ठीक है, सॉरी इससे एक ही निकला है तो इससे कितने निकलेंगे, n निकल जाएंगे, हाँ है ना। अरे इससे बड़का गोला एक निकला तो इससे छोटका गोला कितना निकलेगा, n। बड़के गोला की जो रेडियस दे रखी है भाई मेरे, वो 4 का क्यूब है और n इंटू छोटके गोला की क्यूब कितनी है, 1 की क्यूब, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 64। चलो टक से नोट करो, आसान क्वेश्चन है, सही है ना। आगे बढ़े, अच्छा ये 22/7 देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। एक स्फेरिकल लेड बॉल्स रेडियस 10 सेंटीमीटर मेल्टेड इन द स्मॉल लेड बॉल्स रेडियस 5 mm, यहाँ पे 5 mm है, 5 mm का मतलब होता है 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर होता है। अच्छा फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्मॉल बॉल्स, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखोगे 1 इंटू रेडियस इसकी कितनी थी 10 का होल क्यूब, और यहाँ करोगे सर जी n इंटू 1/2 का होल क्यूब, 10 का क्यूब 1000 वाला आंसर होगा, खेल खत्म, एक ही है, 10 का क्यूब 1000 वाला आंसर होगा, एक ही आंसर है, ठीक है। पूरी पीएचडी करके क्या मतलब है, आप कहोगे जी आप क्यों करते हो, मैं कभी कभी इसलिए करता हूँ कि ऐसा तो नहीं चाहता है तिलस्मी गेम लगा रहा हूँ, बच्चों को डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चा कह रहा हम अभी भी गरीब हैं, बहुत कमज़ोर हैं सर, मानसिक कमज़ोर हैं, बस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम चाहे 100 नंबर मैथ पूछे, हम मानसिक कमज़ोर हैं, ये कहने से तुम्हें चलने वाला नहीं है, समझे ना। बर्तन तो तुम्हें मानना पड़ेगा, चाहे शादी तुम्हारी 12 साल पे हो गई हो, सास बहुत खड़ूस होती है, सास बहुत खड़ूस होती है, बर्तन तो तुमसे ज़रूर मंजवाएगी। तो सेम कहानी ये है, एग्ज़ाम का मॉडल जो है ना वो बहुत खड़ूस है, पेपर तो तुम्हें बैठोगे तो तुम्हें सॉल्व ही करना पड़ेगा। अरे नहीं समझे जी, यहाँ पे 1/2 है ना सेंटीमीटर, तो ये 2 का क्यूब उधर जाएगा। आगे देखो, ये वाला बताओ, तुम बताओगे अरे महाराज ये तो कुछ नहीं, 27, ये देख के तुम्हें फीलिंग आया ना, 27 होमवर्क, ये होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ो, अभी फिनिश करते हैं। ए रेडियस ऑफ सॉलिड कोन जो है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये कोन है इज 12 सेंटीमीटर, यानी एक कोन की सॉलिड कोन की जो है रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। इफ इट इज मेल्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये किस में मेल्ट किया गया है, सिलेंडर में, और जिसका डायमीटर कितना है 12। मैं बता देता हूं, एक कोन है, इसको पिघला करके एक क्या बनाना है, सिलेंडर बनाना है। सिलेंडर की जगह पे वायर भी बोल सकता था, सिलेंडर की जगह पे क्या बोल सकता था, वायर। वायर भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है।
अब कहोगे सर जी हमें ना पता चले वायर किस फॉर्म में है, एलिमिनेट करते हैं। क्या तुम्हें वायर किसी क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है? नहीं। तुम्हें कोन की फॉर्म में दिख रहा है? नहीं। क्यूबॉइड की फॉर्म में दिख रहा है? तुम पागल हो किसी एंगल से। तुम्हें किस फॉर्म में, गोला है ये वायर गोला दिख रहा है, तुम्हें किस में दिख रहा है भाई? एक ही चीज बचा, दैट इज सिलेंडर। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन, इसे बोलते हैं साम दाम दंड भेद। ठीक है, ये बन गया। अब कहोगे सर जी देखो इसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है भाई मेरे 20 सेंटीमीटर। अच्छा इसका डायामीटर कितना है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। होगा नहीं होगा? सबको पता है कि अगर कुछ भी एक जैसा ना होता, कुछ भी एक जैसा ना होता, सब एक जैसा होता तो भी ये एक रहता और ये कितना रहता 3। अरे हाँ या ना, 1/3 पाई यार, 1/3 पाई और यहाँ पे पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो इसका 1 और इधर 3। अच्छा आर स्क्वायर इसमें कितना है, आर स्क्वायर कोई 12 × 12 और ये हाइट कितनी है 20, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई उधर था, पाई का कैंसिल हो गया, तो 1 का 3 उधर कहाँ चला गया इधर। आपको ये ठीक है। इधर का मामला क्या रहेगा भाई सल्टाओ, इधर है 6 और h, यही h पूछ रहा है, काटो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 20 दूना 40, 40/3, 40 दूना 80 हो जाएगा ना, 80/3 बराबर h। देखो भाई एक काम हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि 80/3 एक तो पूरा काट लें, यहाँ 81 होता तो मुझे पता है 27 आता, 27 से थोड़ा सा कम, रत्ती भर कम, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, पूरा अगर डिवाइड किए बच्चियों की तरह तो भगवान कसम शुक्ला सर कहाँ लेकर बैठे रहेंगे डंडा पीछे, माय गोदाहा लाल लाल कर देंगे, बता रहे हैं हम। ठीक है, बच्चों की तरह भाग नहीं लगाना है, 80 से लाओ में भाग लगा देती हूँ। ठीक है, वैसे बच्चियाँ आजकल बहुत होशियार हो गई हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ बच्चियाँ मेहनती बहुत हैं। ठीक है, यहाँ ये 2 बैठी हुई हैं, अगर ये 2 ना बैठी होती तब सर जी ज़्यादा इनकी बातें तारीफ करते हैं। चलिए तुम्हारी भी तारीफ में फुल बांध देते हैं, तारीफ में फुल बांध दी बस खुश। ठीक है, तारीफ सुन लीजिए। रेडियस ऑफ कोन्स ईच कितने हैं 2.1 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 4.1 सेंटीमीटर एंड 4.3 सेंटीमीटर। 2 कोण हैं, 2 कोण है मन्ना, यानी एक कोण ऐसे है और प्लस एक कोण और है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? इसको बना के क्या बनाना है, बड़का गोला बनाना है। क्या बनाना है, बड़का गोला। और बड़के गोले की क्या पूछा, रेडियस नहीं डायमीटर। क्या पूछा बच्चा, डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। तो कोई बात नहीं, कोण है और कोण अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा 4 होगा, कुछ भी ना हो तो ये 1 रहेगा और ये क्या रहेगा 4 रहेगा। हाँ है ना, कोण 1 होता है और इसका क्या होता है 4, 1/3 और 4/3, 3 से 3 गायब और पाई से पाई गायब, उड़ा दिए नहीं उड़ा दिए। अब समझो रेडियस दोनों में एक जैसा है तो रेडियस को ले लिए कॉमन, रेडियस दोनों में एक जैसा है, रेडियस को ले लिए कॉमन, यानी 2.1 का होल स्क्वायर क्या रहेगा कॉमन। अब रहेगा h1 प्लस h2, क्योंकि यही h ही अलग अलग है, h1 h2 क्या हो जाएगा कॉमन। आपको ये h1 कितना दे रखा है 4.1 प्लस 4.3 यही दे रखा है, और यहां निकालना है कैपिटल R3। निकालना नहीं निकालना, कोई भी निकल जाएगा। ये देखो 4 और 4 8 और ये 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 8.4। मेरा तो दिल कह रहा था, किसका किसका दिल कह रहा है 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो कहे 2 पॉइंट, ये पावर 1 ये पावर बेस सेम पावर एड, 2.1 की पावर 3 बराबर R3, तो R बराबर 2.1। अगर R बराबर 2.1 तो डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा 4.2, क्योंकि D बराबर होता है 2R, D बराबर 2R, D बराबर भैया रेडियस का डबल डायमीटर, रेडियस का डबल डायमीटर। एक बार दोबारा बता देते हैं बच्चा, देखो 2 कोण हैं, मेल्ट करके क्या बनाना है
एक स्फीयर बनाना है, कोण अलग अलग हैं लेकिन रेडियस एक जैसी है तो रेडियस कॉमन आ सकती है, हाइट अलग अलग है, हाइट क्या है अलग अलग है, हाइट क्या है तो 4.1 4.3। अच्छा ये एक रहेगा ये रहेगा 4, तो मैंने कहा 4 से काटोगे तो 4 दूना 8 यानी 2.1 और 2.1 का होल स्क्वायर, 2 और 1 3 यानी r बराबर 2.1, r बराबर कितना आएगा 2.1। अगर रेडियस 2.1 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, झूठ तो मैं बोलता नहीं, आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। अब भैया क्या बोला गया है, 3 स्फेरिकल बॉल्स हैं, 3 स्फेरिकल बॉल्स हैं और फिर हुआ क्या है उन बॉलों का, रेडियस अलग अलग है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आर मेल्टेड इन अ फॉर्म ऑफ ए सिंगल स्फेरिकल बॉल, यानी जब बॉल ही बॉल रहेंगे, बॉल प्लस बॉल प्लस बॉल बराबर बड़का बॉल, तो यहां नहीं यहां 4 और यहां 4 लिखने से कोई मतलब, वॉल्यूम में दोनों में 4 रहेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है। किसी को लगता हो मतलब हो तो बताओ, नहीं समझे, वॉल्यूम में स्फेरिकल के लिए 4, सिलेंडर के लिए 3, कोन के लिए 1 और आधा गोला के लिए 2, है ना, 2 आता है नहीं आता है, रट गया नहीं रट गया, रटा दूंगा यार, तुम्हें कहता हूं तुम्हें रटवा ना कर भेजा एग्जाम में, तुम्हें लगेगा कि हम ही पेपर बना के दिए छाप के, इसकी मेरी गारंटी है। हमारे जैसा पढ़ाओ, जैसा बताएं वैसा पढ़ो, तुम्हें लगेगा कि हाँ शुक्ला सर पहले बैठ के पढ़ाए हैं, अब फिर दोबारा क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, समझे, लॉलीपॉप लगेगा, ये क्या है लॉलीपॉप है, बशर्ते शर्त ये है कि पढ़ो, शर्त क्या है, तो बिना पढ़े कुछ नहीं होगा भैया, बिना पढ़े तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, रसगुल्ला भी नहीं मिलेगा। अलग अलग रेडियस है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, अब बड़की रेडियस कितनी हो जाएगी r का क्यूब, लेकिन ये रुका नहीं है, इन दिस प्रोसेस द लॉस ऑफ मटेरियल इज 25%, यानी 25% का नुकसान हो गया, यानी ये बनाते वक्त मेरा अगर ये टोटल माल 100% था तो अभी रह कितना जाएगा 75%। नहीं समझे, होता है छोटे छोटे कंजे को पिघलाए उगलाए तो क्या हो गया बड़का कंजा बनाए तो ये क्या हो गया 25% बेकार हो गया, तो हम जुगाड़ और लगा लेते हैं, ये हो जाएगा भाई मेरे हमारा 4 और ये हो जाएगा 3, चलो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और इंटू 3/4, इसको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा भाई मेरे 36, 36 इंटू 3/4 तो ये कितना बनेगा 9, तो यानी कितना बन जाएगा 27 और बराबर ये किसके रहेगा r क्यूब के, तो r कितना आ जाएगा 3, ये दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, हाँ r बराबर 3 और d स्टैंड फॉर देव सेना कितनी हो जाएगी 6 के बराबर। अगर r आपका 3 है तो d बराबर होता है 2r, 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। एक बार मैं और बताता हूं समझो, अलग अलग छोटे छोटे बॉल्स हैं, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, हाँ है ना, इनको पिघलाया, टोटल अगर 100% है तो गल सड़के कितने बचे केवल 75%, हाँ है ना, और बड़का r क्यूब बन जाएगा, सही है ना, क्लियर ना बात, हाँ ये थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेना, अच्छा लगेगा मुझे, ऐसे ऐसे कर लेना, अच्छा लगने के लिए ये सब बना रहा हूं, बस देखने में क्या लगे थोड़ा अच्छा, गोला वोला बना दो भाई अच्छा लगने के लिए, ठीक है, गोला है भरा हुआ गोला, ठीक है, जिस गोले पे हम रहते हैं, ये वाला तुम करोगे और तुम्हें फिर इनाम भी दूंगा, नहीं इस बार 1 पैसे का इनाम, 1 पैसे ज्यादा नहीं मिल सकता है, बताओ यार, दिल एक ही है और कितनी बार जीतोगे, समझो, इसमें बोला क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर भरने के लिए कितने कोन चाहिए 3 कोन चाहिए, टक से मारोगे खेल खत्म, कुछ तो 22/7 देख के भगदड़ में भाग जाएंगे सही कह रहा हो नहीं कह रहा हो, तुम्हारे बहुत से ऐसे साथी हैं भाई मेरे जिनको कहते हैं हमें मैथ आती ही नहीं, और मेरे ब्रह्मांड मेरे एक साथ लग जाएगा तो भी नहीं आएगी,
हमारे पड़ोस में किसी को नहीं आई, हमारे मोहल्ले में किसी को नहीं आई, हमें काहे आएगी? ठीक है, अब बताओ ऐसी भगदड़ मचाएंगे। देखो कितना लिखा है गया है, 22/7 भी ले लेना, ये सब ले लेना, ले करके अचार डालना वहां पे। क्या मतलब है? लिखा हुआ है क्या, एक सिलेंडर को भरने के लिए कितने कोण चाहिए? 3 कोण चाहिए, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक स्फेयर है 20 सेंटीमीटर। हाँ ये वही वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में शायद डाला था मैंने आपके ठीक है कि नहीं डाला था? एक किसमें डाल दिया गया है? सिलेंड्रिकल वेसल्स में डाल दिया गया है, दैट इज 60 मीटर डायमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर रेडियस है। हु इज पार्टली फिल विद द वाटर देन द लेवल ऑफ राइज बाई x सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये वही वाली कहानी है, हाइट निकालना है, हाइट निकालना है। चलिए बताओ, कहोगे सर जी देखो ए स्फेयर कितना है, 20 सेंटीमीटर रेडियस है, तो एक गोले की रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो यानी ये 20 का होल क्यूब है। ठीक है, ये डाला गया है किसमें, सिलेंडर में, और सिलेंडर का डायामीटर तो दे रखा है। समझना, मैं पूरा लिखूं, पूरा लिखवाओगे मानोगे थोड़ी आप लोग। d बराबर 60 है, तो r बराबर 30, r बराबर 30, तो कोई ठीक है। फिर यहां पे हो गया, अब कोई कुछ भी नहीं होता, दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो ये 3 होता और ये क्या होता, 4, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, यहां 30 का होल स्क्वायर है और इंटू h है, यही h निकालना है, यही h निकालना है। जो निकालेगा वो माहिष्मती साम्राज्य का अगला वारिस कहलाएगा। सर जी देखो 3 0, देखो एक बात तो ये पक्का है कि यहां पे मैं 20 को 3 बार लिख दूं ऐसे, किसी को बताना मत, ठीक किया। r का क्यूब, अरे भाई यार तुम लोग पूरा लिखवाओ दो, ऐसे इतना करवाते हो मुझे बहुत दुख होता है। r का क्यूब है ना भाई, हाँ तो 0 से 0 उड़ाओ ना, कल उड़ाओगे, 1 0 से 1 0, 2 0 उड़ गया, 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौक 32, 32 कट नहीं सकता था, नहीं तो कहोगे नहीं कटा, 32 के पीछे 0, अब बटे में 27, यार एक बात तो है नीचे 27 आएगा, 27 और 21 हो नहीं सकता, यही होगा। 27 और 21 जोड़ के कुछ नहीं बनता, एक परफेक्ट यूनिट बनाना होता है। अच्छा ये सॉल्व किसको किसको पता है कि ये दोनों जोड़ के देखा जाता है? नहीं पता है, किसको किसको पता है? नहीं पता है यार ऐसे मत करो प्लीज, ठीक है ऐसे नहीं किया जाता, इसको दोनों को जोड़ के देखा जाता है अगर बनना होगा परफेक्ट, हाँ है ना। देखो 27 का 11 बार ले जाओगे, 27 का 10 बार मुझे पता है 270, एक बार और होता है 27 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 297, और इन दोनों को जोड़ करके क्या बनाना है हमको, एक और बना देना है, तो जोड़ो जरा कितना बनेगा, बचा कितना, कहोगे 320 बनाना था, कितना बनाना था 320, अरे परफेक्ट 320 बनाना है। किसी परफेक्ट को बनाने के लिए इन दोनों का सम परफेक्टली होना चाहिए, उतना ही छूटता है, उतना ही क्या रह जाता है ना। ये बात कई कई जगह अप्लाई करके देखो, नहीं पता है तो जानो, इसीलिए बताए हैं, बहुत कुछ बताए हैं, बहुत कुछ बता दिए हैं, इसे बोलते हैं ऑप्शन से खेलना, वरना तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। अब बचा कितना 23, 23 बटा 27, हाँ या ना 23 बटा 27, अरे 23 कर दोगे तो जुड़ जाएगा, मामला सेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ तो मिक्स बन जाएगी पूरी, तो मिक्स वाला कौन सा हो जाएगा, यही वाला। हाँ नहीं पता चला, एक जुगाड़ बताता हूं, ये कर लेना एग्जाम में, ये जुगाड़ सबसे सरल जुगाड़ है, खेल खत्म, सबसे इजीएस्ट वे है। हाँ और क्या पूछना है इसमें, और कुछ किसी को नहीं पूछना है, r का क्यूब है, इसमें मुझे पता है ये 4 है, ये भी पता है, इधर 3 इधर 4, ये 3 इधर 4, ये r का स्क्वायर इंटू एच, बाकी सबको सब पता है, बस ये डिवाइड कैसे कर दिया ये नहीं पता है। जब डिवाइड करना तुमने नहीं सीखा तो मैं क्या करूं। अब आप खुद सोचो, दिमाग ऐसे लगा सकते हो कि आप चाहो 27 का कितनी बार ले जाएंगे, 10 बार, तो ज्यादा 11 बार तो आएगा ही आएगा, और कितना जोड़े तो कि 30 हो जाए, तो 23 जोड़ दो 30 हो जाएगा, क्योंकि 27 पूरा बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं है, 40 बनाओ, 30 बनाओ, 50 बनाओ, जो भी बनाओ, 230 बनाना था।
टोटल सरफेस एरिया बताना है भाई मेरे। देखो अगर वॉल्यूम इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा, सॉरी साइड कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा 8, सबको पता है। और टी एस से जानते हो कितना होता है, 6 इंटू 8 का स्क्वायर, 64 इंटू 6, 6 का 36, 6 चौके 24। डी स्टैंड फॉर देवसेना, मुबारक हो देवसेना, मुबारक हो। होमवर्क लिख लो, होमवर्क, इसे होमवर्क करना, ठीक है ना। 10 मिनट और है, अरे बहुत होमवर्क करा देंगे। सच्चा वाला प्यार और भूतों का संसार और शुक्ला सर की रफ्तार सबके बस की नहीं है, ठीक है पकड़ पाना। देखो खींच दिए, नहीं खींच दिए, बोले थे खींच देंगे। आओ देखो, तुम बीच में डिस्टर्ब कर देते हो, बात करवाते हो। अगर मैं बात ना करूं फिर तो मैं पता नहीं कितने क्वेश्चन करूं, बात ज्यादा कर लेते हैं हम लोग। द बेस ऑफ राइट पिरामिड कितना है, अब पिरामिड भी आ गया भाई मेरे। क्या है, बेस ऑफ राइट पिरामिड है भाई मेरे कितना स्क्वायर, साइड कितनी है 16 सेंटीमीटर। इफ हाइट 15 सेंटीमीटर है देन द एरिया ऑफ लेचरल सरफेस एरिया। लेचरल सरफेस एरिया का मैं फॉर्मूला बताता हूं, 1/2 है ना, और पेरीमीटर क्या था, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट हो जाएगी ना भैया। लेचरल सरफेस एरिया किस पे बताना है हमको, स्क्वायर, पिरामिड है ना, प्रिज्म नहीं है, पिरामिड। पिरामिड में क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है, पिरामिड में क्या रहती है, स्लैंट हाइट। इसे निकालो तो इस पे 50 पैसे का इनाम है। इनाम की धनराशि सीधा 54 से बढ़ा के 50 रुपया, कितना कर दूं, 50 रुपया। तो 50 रुपया तो बहुत ज्यादा हो गया, मुंह से गलती निकल गया, 50 पैसा 1 रुपया भी हो सकता है, 1.5 ज्यादा हो जाएगा यार, ठीक है बताओ। अब समझो, पहले आओ मैं बना के दिखाता हूं। देखो ये हुआ क्या है, ऐसे है, अरे ये नहीं है भाई मेरे, समझना। द बेस ऑफ ए स्क्वायर साइड, समझना, बेस ऐसे है क्या, समझना। और इस पे समझो, ध्यान से देखना, मैं अच्छा तो नहीं बनाता, ऐसे कुछ बना हुआ है, ये सब मिला दिया गया है, इस पे ऐसे टेंट डाला गया है, नहीं समझे, ये कुछ ऐसे रहेगा ऊपर की ओर। मैं थोड़ा ऊपर की ओर बनाऊं यार, मुझसे अच्छा बनता नहीं, ये समझो, ये ऐसे बनाओगे, ये ऐसे कुछ, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन गया, नहीं बन गया, ये यही से पिरामिड रहेगा। अच्छा आप खुद सोचो, इस पिरामिड पे, रुक जाओ 1 सेकंड, मैं पिरामिड दिखाता हूं। मैम वो यार कैमरा नहीं, ये देखो काल लाए जादू लाए, ठीक है। इस जादू में जानते हो क्या है, यही आपका क्या है, एक पिरामिड है ना, इसके स्क्वायरल बेस हैं, कैसे बेस हैं, और ये ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो आपको ये निकालने के लिए पूछ रहा है, बीच में इसके क्या है, हाइट है, ये देखो ये पूरी हाइट है, यहां से यहां तक पूरी हाइट रहेगी, ये पोर्शन हाइट रहेगा, ये टोपा ऐसे, ये क्या है, हाइट है। अब समझो, ये आपकी हाइट दे रखी है, और सुनो, अगर मैं कहूं इसकी रेडियस क्या बनेगी, ये, अब यहां पे ये समझो, ये पूरा हाइट है, ये क्या है भाई मेरे, हाइट, और आपको निकालनी है स्लैंट हाइट, क्या निकालनी है, स्लैंट हाइट। तो आप कहोगे सर जी ये h है, और ये कितना होगा, तो कहे ये इसका आधा होगा,
क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये रेडियस टाइप से बनेगा। क्या बनेगा? रेडियस टाइप से। तो कहे ये आर बनेगा, आर बराबर क्या होता था? ए बाई टू। हाँ या ना? सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तो ये एक तरीके से, अब ये ए बाई टू कितना हो जाएगा? यानी ये एक बात तो ये है, अगर ए पूरा 16 है, ए पूरा कितना है? 16, तो ये कितना हो जाएगा? 8। और हाइट कितना है? 15 है। हाइट तो है भाई मेरे 15, 15 8, 8 का स्क्वायर 64, आधा 32, 17 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 17। यानी स्लैंट हाइट मिल गई, स्लैंट हाइट मिल गई, पेरीमीटर ऑफ बेस आ जाएगा, और जय माता दी कर दोगे, खेल खत्म। बस यही बताना था। 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा? 4 इंटू 16 इंटू स्लैंट हाइट कितना आया है? 17। एक काम करो, अब हो गया, इससे ज्यादा नहीं निकालेंगे। है अभी कर लेते हैं ना भाई। 17 तो जाएगा नहीं, 17 से कटने वाला नंबर, ये तो कटेगा नहीं। 17 के पहाड़े में 136 आता है, ये ज्यादा ही होना चाहिए। 17 से ज्यादा होगा, ये भी वाला हो सकता है। यही है ना? बी स्टैंड फॉर बाहुबली। अब सुने, सॉल्व करोगे है ना? मैंने कहा सॉल्व नहीं करना है। एक बात को सोचो, 136 से तो ज्यादा ही है ना? क्योंकि अब आप सोचो, 4 का मल्टीपल तो सब थे, कोई मतलब नहीं था। 17 के टेबल में, अब 17 चौके 68, हाँ यूनिट पे ही देख सकते हैं, यूनिट पे काम बन जाता। 4 चौके 16 और 17 चौका 68 और 8 चौके 32। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से नहीं देखो। अच्छा ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे करके, और आधा कर लेंगे। हाँ डिवाइड बाई 2 कर लो, हाँ वो भी कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा इतना यूनिट वूनिट कुछ देखो मर्जी मत देखो। एक बात तो ये है, ये दोनों होने से रहा। हाँ या ना? पागल हो? इस पे मारो तो पागल, और इस पे मारो तो बड़का पागल। ये दोनों गायब। 17 से 800 कटता है, जिंदगी में नहीं कटेगा। बचा हुआ आंसर है, बचा हुआ क्या है? आंसर है। हम काहे पीएचडी करें? चलो टाइम हो गया, एक क्वेश्चन और कर ले, कर लेते हैं। टोटल है 40, 40 में से कुछ रहेंगे आपके होमवर्क, बचे हुए 10 क्या करने रहेंगे? होमवर्क। अगली क्लास में उन 10 क्वेश्चनों को निपटाने के बाद हम 2 क्लास बैक टू बैक पढ़ेंगे। किसकी? 2-2 घंटे की क्या? ज्योमेट्री। 3-4 घंटे ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ये लगा लो, ज्योमेट्री में आपको जो जो पॉइंट उसने लिख के दिया है वही वही पॉइंट पढ़नी है। थोड़ा सा लाइन एंड एंगल पढ़ाएंगे, ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, और सीधा सर्कल के बारे में उसने पूछा है। सर्कल के बारे में क्या पूछा है? टेंजेंट के बारे में और सर्कल के बारे में। इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं बोला है उसके कॉर्ड वगैरह के बारे में, है ना? मान्य सर्कल के बारे में पूछा है उसने। जानते हो क्वाड्रिलेटरल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 दिन जो पीएचडी कराई है ना, वो सब क्वाड्रिलेटरल पे कराई हुई है। कराई नहीं कराई है, वो यहाँ पे फायदा करेगा, ठीक है? इसीलिए वहां नहीं पूछा है, वहां पे नहीं पूछा है, इसलिए चीजें कंप्रेस हो जाएंगी। अगर पहले उसे पढ़ाता तो ये कंप्रेस हो जाता, उसे नहीं पढ़ाया इसे पढ़ा दिया तो वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है? मेंसुरेशन इससे ज्यादा ना तुम्हें पढ़ना है, और इन्हीं को बार बार पढ़ना है, ठीक है? बशर्ते इससे फायदा क्या होगा, तुम्हें 360 डिग्री सोचना आ जाएगा कि क्या नंबर 22 से करते हैं। कई कई जगहों पे चीजें लगती हैं, वहां पे हम सल्टा देते हैं। बताओ ये क्या है भाई मेरे? द राइट पिरामिड है, पिरामिड है भाई मेरे। और फिर क्या है? डायगोनल कितना है? तो ए आई जाएगा। अगर राइट पिरामिड है, डायगोनल कितना है भाई मेरे? √2a और बराबर 24 √2 है। हाँ तो साइड कितनी हो गई? 24 आ गई। चलो कम से कम साइड मिल गया। फिर क्या बोला गया है? द बेस ऑफ राइट पिरामिड है स्क्वायर, स्क्वायर है। लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी है? इतनी थी, ठीक है? इफ द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इतना देन द हाइट, निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना होता है बच्चा? फॉर्मूला लगाना, 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट बराबर 7 to 8। एरिया बेस जानते हो? ये बताओ कहाँ लगाए हो? ये किस में लगाए हो? स्क्वायर का डायगोनल स्क्वायर में ही लगाए हो, यानी ये ए हो जाएगा। तो 1/3, 3 तो मैं कहता हूँ इधर निपटा दो, 1728 इंटू 3, और ए स्क्वायर का मतलब 24 का होल स्क्वायर, और हाइट निकालनी है, यानी ये 24 इंटू 24 नीचे आ जाएगा, और बराबर बटे में बराबर
सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? झूठ में बोलता नहीं, आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं भाई। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आया अभिषेक? 9 आया है। हाइट सॉल्व कर लेना बेटा, 9 सेंटीमीटर आएगा। 9 मीटर है, हाँ ये देख लेना थोड़ा सा। अच्छा, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है कि यहाँ मीटर सेंटीमीटर अलग अलग दे। कभी कभी भांग खाता है और जानबूझ के देता है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों दे देता है। बच्चे का 9 से समझे वहां पे चेंज करवा देता है। हाँ उसमें एमएम दिया था, हाँ किसी में दे सकता है वो, है ना। 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं, 10 क्वेश्चंस जिसमें से ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पीडीएफ अभी अभी डाल देते हैं। आप हमारे जिगरी यार हो और अपने जिगरी दोस्त के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, वो हमें एक ही डायलॉग तुम्हें देख के आता है याद, ओ फगुनिया तुम हमारी जान हो, तुम्हें इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, कितना चाहते हैं, सीना चीर के दिखाएं का बजरंगबली की तरह। चलिए चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।